यूट्यूब कोई 18 प्लस कंटेंट प्रोवाइड नहीं करता है। जनरली क्या होता है कि लोग इन सब पे बात करने से हिचकते हैं, जो पब्लिक डोमेन में चला गया। एज़ अ टीचर ये हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोग इन तरीके के मुद्दों पे बात करें। नमस्कार मित्रों। नमस्कार, नमस्कार साथियों। आज का ये वीडियो जो है, ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील टॉपिक है जिस पे आज बात करना है। हमारे पीछे आपको कुछ मानचिंद चेहरे दिख रहे होंगे, बहुत ही मानिंद लोग हैं ये लोग। कितने खिलखिलाते हुए, कितना मज़ाक उड़ाते हुए और कितना हँसते हुए इनका चेहरा है। चेहरा देखने से तो ये लोग सब सभ्य घर के, अच्छे घर के, अच्छे माँ-बाप के बच्चे ज्ञान मालूम पड़ते हैं। लेकिन जितना सुंदर चेहरा, उतना ही खराब चरित्र। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, अभी आप लोग को कुछ देर में पता चलेगा। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद कुछ लोग हों, क्योंकि ये कोई नॉर्मल चेहरा नहीं है। ये सारे चेहरे जो हैं आपस में, ये बहुत ही फेमस चेहरे हैं, जो कि भारत में कहीं न कहीं को सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर कहा जाता है और आजकल के यूथ आइकन है ये लोग। जो भी जैसे कहा जाता है भारत युवाओं का देश, तो इस युवाओं के देश में कहीं न कहीं ये सारे जो हमारे खूबसूरत चेहरे हैं, ये यूथ आइकन है। लेकिन अगर इनकी बात की जाए, तो उतना ही शर्मनाक, उतना ही बेहया, एकदम मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जो इंसान को पब्लिक में क्या कहीं भी नहीं बोलना चाहिए, कहीं भी नहीं बोलना चाहिए। और कुछ ना कुछ अभी ऐसा इन लोगों के कारण अभी हो रखा है तो ये लोग ट्रेंडिंग पे, नंबर 1 ट्रेंड कर रही है। लेकिन हमारे बिहार में कहावत कहा जाता है, नामे नाम न तो करैले ना। एक होता है, इसका मतलब है कि या तो आप कुछ ऐसा करें जिससे पूरा दुनिया आपको जाने, मतलब कुछ इस तरीके का अच्छा करें आपको पूरा दुनिया जाने, और या तो फिर वही करें जैसा इन लोगों ने किया है। हालांकि इन लोगों को देख के भी इन लोगों का करतूत करने का कोशिश करना भी ठीक है। हालांकि एफआईआर वगैरह भी इन लोगों के खिलाफ हो गया है और जेल जाने की तैयारी भी चल रही है इन लोगों की। लेकिन बात हो रही है कि किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया और उसके बदले उसको फिर एफआईआर उसके ऊपर हो जाए, उसको जेल हो जाए। क्या बात इतनी सी है? क्या बात इतनी ही होनी चाहिए? आगे हम लोग धीरे-धीरे बात करेंगे इन्हीं सारी चीज़। फिर कोई कुछ करे, उसके खिलाफ केस हो जाए और उसको जेल में पकड़ के डाल दिया जाए। क्या हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना ही तक है? अगर हम लोग सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर अपने आप को कहते हैं, तो क्या हमारा ये दायित्व नहीं बनता है कि जो युवा, जो बच्चा, खासकर युवाओं को यही बोलूँगा, मैं खुद भी युवा हूँ, हमारे सुबह सर भी, ये भी कोई आज के यूथ ही हैं। तो ये युवाओं को आप क्या मैसेज दे रहे हैं? और ये जितने मानसिक चेहरे आपको जो दिख रहे हैं, जितने भी मानवीय लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिनकी न्यू फॉलोइंग है। सोशल मीडिया पे इनका अच्छा खासा फॉलोअर है, ठीक है? अब बात करते हैं भाई सोशल मीडिया, कि क्या कुछ ऐसा हो कि सोशल और प्राइवेट में अंतर होना चाहिए? सोशल मीडिया को इन लोगों ने, सोशल मीडिया कहीं न कहीं बहुत ही मजबूत हथियार था। मीडिया नाम है उसका, मीडिया को हम लोग सोर्स पिलर मानते हैं डेमोक्रेसी का। और वो सोशल मीडिया जब से आया, मीडिया का हाथ पैर समझो कि और मजबूत हो गया। कि सरकार कुछ गलत कर रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है तो उसका न्यूज़ हम लोग को मिल जा रहा है तुरंत। एक समय आता था कि न्यूज़ तो मिलता ही नहीं था। न्यूज़ तो पहुँचने से पहले दबा दिया था और आजकल न्यूज़ है कि बिना होने से पहुँच जा रहा है। और इस सोशल मीडिया का सोशल कंटेंट मेकर लोग, जिनको पता है ये चीज़, तो हालाँकि ऐसा टॉपिक है जिसपे ऐसा नहीं कि कुछ लोगों ने वीडियो नहीं बनाया, बहुत से लोगों ने वीडियो बनाया। लेकिन कहीं न कहीं कुछ मिसिंग है। और मिसिंग है क्या? कि क्या ये जो हुआ है, ये क्या इनके नादानी में हुआ? क्या इन्होंने जो बोला इन्होंने नादानी में बोला? या इसके पीछे कोई साजिश थी? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे जब आपका थोड़ा-सा मार्केट गड़बड़ाता है, खासकर बड़े लोग के साथ यही दिक्कत है। बड़े क्रिएटर्स के मार्केट अगर गड़बड़ाता है, तो थोड़ा इनका दिक्कत हो जाता है। फिर इनको क्या होता है कि कुछ इस तरीके का कंट्रोवर्सी क्रिएट करना होता है, जिससे ये मार्केट में फिर से छा जाए या छाया रहे। इसलिए मैंने शुरू में वो कहावत बोला कि नामे नाम नता अकरैले ना। या तो नाम करके नाम कमाइए या अकड़ा के नाम कमाइए। ये दोनों चीज़ इंसान के पास बुद्धि विवेक ईश्वर ने दिया है और ये बुद्धि विवेक का इस्तेमाल इसीलिए होता है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है, नाम कमाने वाला या आंकड़ा के नाम कमाने वाला।
लेकिन अभी तो क्या है कि सोशल मीडिया पे कुछ इस तरीके का कंटेंट इतना वायरल हो रहा है और उसको देखने वाले भी हम में और आप में से ही कुछ लोग हैं, जो उसको देख के वायरल कर देते हैं। बात करूँ आज पढ़ाने से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ है। हर वीडियो तो मेरा आप लोग को मालूम ही है, सूरज सर बगल में बैठे हैं। एज़ अ टीचर ये हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोग इन तरीके के मुद्दों पे बात करें। जनरली क्या होता है कि लोग इन सब पे बात करने से हिचकते हैं, छिपते हैं। हमारे दिल्ली के एक सर हैं रोहित वैद्वान सर, जो चीटेट वगैरह की क्लास लेते हैं। कल उन्होंने भी खुल के इस पे बात की है। लेकिन और भी बहुत सारे बड़े-बड़े हमारे यहाँ क्रिएटर हैं जो एजुकेशनल कंटेंट वगैरह बनाते हैं। अभी तक उनकी तरफ से तो कुछ नहीं देखा है मैंने, हो सकता है किया होगा उन्होंने, मैंने नहीं देखा। हमारे एक रिपोर्टर हैं, शुभंकर मिश्रा सर, उन्होंने भी इस पे एक वीडियो बनाया है। लेकिन बात ये है कि बात वीडियो बनाने से क्या खत्म हो जाएगी? क्या इनको जेल भेज देने से खत्म हो जाएगा सारा मैटर? इन्होंने जो कहा, जो पब्लिक डोमेन में चला गया, जो हमारे आजकल के यूथ के बारे में के पास चला गया। यूट्यूब कोई 18 प्लस कंटेंट प्रोवाइड नहीं करता है कि वहाँ पे कोई डिस्क्लेमर हो कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इसको नहीं देखेंगे। 5-5 साल, 6-6 साल के बच्चे देखते हैं इसको। और जब वो इस तरीके की भाषा, इस तरीके की बात सुनेंगे, तो उनके दिमाग पर क्या गुजरेगा? तो जैसे ही मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बात करना तो वैसे भी चाहा, क्योंकि मैं कहीं न कहीं इंस्टाग्राम नाम का एक ऐप है, आप लोग भली-भाँति परिचित होंगे और इंस्टाग्राम जो है आज के डेट में बहुत वायरल है। अब इंस्टाग्राम तो हर किसी के पास है ही, मेरे पास भी है, ऐसा नहीं कि मेरे पास नहीं है। लेकिन वही है, साधन तो आपके पास है, उस साधन का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए। तो उसका आप सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं? सब करने का रीज़न यही है, कारण यही है। मैं मैच्योर हूँ, सूरज सर मैच्योर हैं, तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं ठीक है, हम लोग बच्चे का दुरुपयोग क्या है, सदुपयोग क्या है? लेकिन क्या वो 10 साल का बच्चा जानता है? क्या आपके घर में 8 साल का जो बच्चा है वो जानती है? 5 साल की बेटी आपकी जानती है? छोटे-छोटे बच्चे भी इस्तेमाल कर 14 साल का बच्चा आपका जानता है? 14 साल जब टीनेज शुरू हो जाता है, आते हैं हम लोग उसको कि बॉम्बार्डिंग ऑफ इमोशंस, बच्चों के मन में, मन मस्तिष्क में इमोशन बहुत ज़्यादा शरीर में चेंज उनका आता है, बॉडी में चेंज आता है, मेंटली चेंज होता है। उसमें तो बहुत सारी इमोशन से वो घिरे होते हैं और कहीं न कहीं हमारा जो दिमाग है, वो गलत रास्ते की ओर ज़्यादा इशारा करता है, गलत रास्ते की ओर जाने के लिए ज़्यादा प्रेरित करता है। और वैसे में आप इस तरीके का कंटेंट परोस रहे हैं, इनको जेल भेजने से या ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। इस तरीके का सारा कंटेंट बैन होना चाहिए हर सोशल मीडिया से। मेरी जो भी लोग थोड़ा बहुत भी हमें मानते हैं, उन लोगों से मेरा यही गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग देखें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और सब तक इसको ज़रूर पहुँचाइए। और साथ-साथ इस मुहिम में हिस्सा बनिए, क्योंकि बात वहाँ खत्म होना क्या आपने बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लिया। बच्चों के हाथ से मोबाइल छीनने से बात खत्म नहीं हो जाएगी। क्योंकि आप इस कंटेंट क्रिएटर को, इस कंटेंट क्रिएटर को ही बैन करें। सिर्फ इन लोगों की जो ये 5 चेहरे सिर्फ इनका बात नहीं कर रहा हूँ। हर तरीके के लोग जो भी ऐसा कंटेंट बनाते हैं, बैन होने चाहिए। कॉमेडी, मज़ाक, कॉमेडी के नाम पे क्या कचरा परोस रहे हैं आप लोग? कॉमेडी कॉमेडी तो हमारे यहाँ बहुत है, कॉमेडी आज से नहीं होता है। अगर मेरे तो आप बहुत चैनल सुनता है, वो भी कॉमेडी कॉमेडी नहीं है जनाब, ये फूहड़पन है, बेशर्मी है, इसको कॉमेडी मत कहिए। कॉमेडी कपिल शर्मा भी करते हैं, कपिल शर्मा भी कॉमेडी करने के लिए। बात करेंगे आज हम लोग इन चारों पांचों पे, आपसे बता दिया आपको। सूरज सर और मैं दोनों हम लोग इसलिए आए हैं ताकि आपसे बात कर सके और आपसे आपको समझा सके, आपके साथ कनेक्ट कर सके। सूरज सर, जैसा कि आप भी इस वाकया से आपको अवगत है, जी, क्या हुआ? जी। कहीं न कहीं ये बात निकल के आता है, क्या ये होना चाहिए था? ये देखिए, कहाँ तक जस्टिफाइड? सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझ लेना होगा, कि ये जो भी कंटेंट डाला जा रहा है सोशल मीडिया पे, ये सोशल है, पूरे समाज के लिए। अब इसको आप इस तरह से शूट कर रहे हैं, जो सिर्फ़ प्राइवेट में ही कोई आदमी कर सकता है और उसको सीधे समाज के सामने डाल दे रहे हैं। वहाँ छोटे-छोटे बच्चे हैं, अभी हाल-फिलहाल में मैंने देखा, अगल-बगल में घर में कि एक छोटी-सी बच्ची थी, 2 ढाई साल की बच्ची और वो उसकी मम्मी उसको कुछ खिला रही है और वो फ़ोन पे अपना यूट्यूब देख रही है और उस यूट्यूब पे इस तरह के कंटेंट भरे पड़े। तो जो बच्चा 2 साल 3 साल की उम्र से ही अगर इस तरह का कंटेंट इतना नीचपना जिसके अंदर हो, जिसकी इतना नीचे कोई किस तरह से गिर सकता है,
ये तो इनकी परवरिश कैसी है, अब इस पे भी बात करेंगे हम लोग। इस और तरीके ऐसा का कंटेंट डाल रहे हैं। मुझे लगता है कि सर इस तरीके का कंटेंट प्राइवेट क्या है? ये तो इस इतना नीच बात इन्होंने बोला। जी। ये बात तो ऐसा है कि मतलब ये तो कोई सोच भी नहीं सकता है। हाँ, इससे पता चलता है हाउ चीप यू आर, कितने नीच है आप। यही है। और आज तक हम लोग खुद मैं यूट्यूब पे या फिर जो कंटेंट बना रहा हूँ या फिर यूट्यूब वगैरह पे मैं खुद से जब कॉलेज लाइफ में था तब से ही मैं रणवीर अलाहाबादिया को आज से नहीं जानता हूँ, आशीष चंचलानी को मैं आज से नहीं जानता हूँ, कम से कम 10 साल से। 5-6 भले ही का फेम 5-6 साल पहले हुआ हो, लेकिन उसके पहले से ही कंटेंट क्रिएट करते थे। और इतना अच्छा इमेज होने के बाद आशीष चंचलानी चलो कॉमेडियन है, थोड़ा बहुत वल्गैरिटी उनके हर कॉमेडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा शब्द गाली होता है, लेकिन रणवीर और खासकर ये जो बोलना है रणवीर ने ही बोला है, तो इसका मतलब है कि आप इस तरीके का ढोल पर्सनालिटी, इस तरीके का दोहरा चरित्र है आपके अंदर, तो कहीं ना कहीं लोग जो कह रहे हैं कि असली रणवीर बाहर आ गया, ये कहीं ना कहीं सही है। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर हम कैसे जाने वीडियो वाला रणवीर सच है या ये वाला रणवीर है? कौन सा रणवीर सच है, कौन सा रणवीर सही है? हाँ, तो मोदी जी को भी शर्म आ रहा होगा। हाँ, मोदी जी ने इनके साथ स्टेज शेयर किया था, अमिताभ इनको बच्चन अवार्ड दिया था, अमिताभ बच्चन ने बहुत बड़े बड़े हस्तियों के साथ इनका वीडियो आता है। केबीसी में भी गए, वहां पे भी गए। इवन इनका तो योगा करते हुए वीडियो है, योगा मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं, सनातन धर्म के बारे में बात करते हाँ, हैं, सबके बारे में कुछ जानते ही नहीं, गंदगी फैला रहे हैं। ये तो पूरे धर्म को इस तरह से समझिए कि खराब गंदा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है षड्यंत्र के तहत। ये पूरा पीआर है, पूरा का पूरा ये बनाया गया है खुद से बस पैसा बस लगा के। आपने वही कहा जो मैं शुरू में बोलना चाह रहा था। लोग कह रहे हैं कि ये गलती है और इनका नहीं, अंदर का नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई गलती नहीं है, जानबूझ कर किया हुआ साजिश है, ये साजिश है, गलती नहीं है। क्योंकि अगर गलती होता, आदमी जब कभी मान लो फ्लो में बोल भी देता है कुछ अपशब्द या कुछ उस तरीके का, तुरंत बोलने का उसके दिमाग में आता है कि अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो मैंने गलत बोल दिया, तो तुरंत या तो सॉरी बोलता है तुरंत, या फिर आप वीडियो बना रहे थे ना, आप तो इसको एडिट करा सकते थे, भी कर सकते थे एडिट। आप एडिट करा के कट करा के हटा सकते थे। ऊपर होता है रीटेक पे रीटेक होता है, वीडियो हम लोग भी बनाते हैं जनाब, ठीक है बहुत छोटे क्रिएटर हैं हम लोग, या आपके सामने तो हमारा कोई औकात ही नहीं है ना, मतलब कोई क्रिएटर नहीं आपके सामने हम लोग, लेकिन इतना मालूम है कि वीडियो बनाते समय रीटेक होता है, बहुत सारा रीटेक करना पड़ता है। तो ये कहना कि ये गलती हो गया उसके बाद फिर आके माफी मांगना, और माफी में वो एटीट्यूड नहीं दिख रहा था माफी वाला, बस हुआ कि नहीं आप लोग मुझे माफ कर देंगे, वहां हूं मैं, सॉरी फॉर नॉट सॉरी है। यस बस माफी मांग लेना, चलो भाई यहाँ से मेरा कुछ हाँ इस तरह से जैसे लग रहा है कि उसको हम ये मेरा कोई जिम्मेवारी ही नहीं है, मैं बस इसको किसी तरह से हटा रहा हूँ, फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा हूँ, चलो चलो सॉरी बोल दिया जी, काम हो इस गया तरह मेरा, का ईगो है मेरा। काम हो गया मेरा, आके सॉरी बोल दूंगा। वो भी जनता बात पूछा तब, नहीं तो ये बस नहीं बस बोला। बस। ये वीडियो तो बहुत पहले आ गया। हाँ, देश लेकिन की ये जनता, मतलब इनके दिमाग में सिक्योरिटी है कि देश की जनता भोली भाली है, और मैं अपना मेरा इमेज तो इतना अच्छा है, मैं आकर प्यार से माफी मांग लूंगा, लोग मुझे माफ कर देंगे। और फिर जब फिर भी इनका माफी वाला सीन नहीं हुआ, फिर वीडियो वायरल हो रहा है, रोता हुआ वीडियो। अरे जनाब कितना गिरेंगे, जितना आप इसमें, एक तो आपने कीचड़ किया है, कीचड़ दलदल बनाया है, जितना उसमें घुसेंगे उतना वो और मखेगा। अगर आप सच में सॉरी है ना, तो सॉरी दिखना चाहिए, लेकिन खैर ये आपने जो बोला है ना, ये सॉरी लाइक में नहीं है। आप सॉरी मत कीजिए, आप यही काम कीजिए, प्रायश्चित कीजिए और अपना सारा वीडियो डिलीट वगैरह कर दीजिए और एकदम खत्म हो जाएगी, अगर आप सच में सॉरी हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, मतलब कैसे कैसे सोच सकते हैं आप इतना नीच, इतना गिरा हुआ बात। और कहीं ना कहीं मैं तो ये बोल रहा हूँ कि बोल तो रणवीर रहा है, लेकिन सिर्फ रणवीर नहीं बोल रहा है, नहीं मैंने बोला ना कि ये साजिश है, ये बोल रणवीर रहा है, एक अच्छा इमेज वाला चेहरा को बुलवाया जानबूझ के गया है, क्योंकि ऑलरेडी जो बदनाम है, आपको तो फारूकी जैसा कोई बोलेगा तो उसको तो पहले ही साथ दिया है कि तो बोलेगा तो जूते पड़ने हैं वहीं से, कोई ना कोई जूते अंडे टमाटर पड़ना शुरू हो जाएंगे, लेकिन रणवीर का इतना अच्छा इमेज है, रणवीर से बुलवाया जाए। और कहीं ना कहीं ये कंटेंट जो है, जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा उस कंटेस्टेंट से, ये क्वेश्चन हमारे विदेश में, अब शो का नाम नहीं लूंगा मैं, उतना ज्यादा कंटेंट नहीं, क्योंकि मैं बोलूंगा तो बच्चे खोजने लग जाएंगे, बच्चा नहीं समझ सकता उस तरीके का, खोजना नहीं है, समझ लो बस वो जान लो कि गंदा है, नहीं खोजना आपको। ये उस शो का क्वेश्चन है जो ये लाके यहाँ पड़ोस के बोले भारत में, और ये भारत से बाहर के शो का शो है, जहाँ आप जानते हैं कि बहुत सारा चीज वहां पे इलीगल नहीं है। भारत में ऑब्सैनिटी एक्ट है, ऑब्सैनिटी एक्ट समझते हैं, अश्लीलता, अश्लीलता अधिनियम है, कि कुछ बहुत सारी चीजें जो अश्लील धारा के अंदर में आती है आप नहीं कर सकते हैं, चाहे आप हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो, आपका भी एक दायरा है, आपका जो भी रिश्ता है वो रिश्ता आपका प्राइवेट में होना चाहिए,
पब्लिक में नहीं। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि दिन पर दिन क्या हो रहा है कि यूट्यूब या सोशल मीडिया पे तो फुहरता पड़ोस जा रहा है। तो कंज्यूमर भी बहुत है, इसलिए कि ग्राहक नहीं, ग्राहक बहुत सारे ग्राहक हैं, दबा के ग्राहक है। बात करेंगे अभी, फिर हमारा थोड़ा सा कुछ बोलना चाह रहे थे, भाई बोलते हैं। जी, जी। तो ये पहले तो ये जो फॉर्मेट है इनका, इंडियाज़ गॉट टैलेंट इस नाम से इनकी शो है, ठीक है? तो बहुत सारा इसमें तो इन्होंने कंटेंट डाल रखा है, ठीक है? उसमें इस तरह के जो क्रिएटर हैं उन्हीं को लाते हैं जो कंट्रोवर्सी करें। देखिए कंट्रोवर्सी होता कैसे? कंट्रोवर्सी करेंगे तो लाइमलाइट में बने रहेंगे, ट्रेंडिंग में बने रहेंगे। सारा खेल पैसा का है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब ऐसे जानबूझ के नहीं हो रहा है और मतलब कि नादानी में नहीं हुआ है। सब जानबूझ के कराया जाता है और कराया जा रहा है। तो ये सारा खेल पैसा का है। ये जो रणवीर जी हैं, जो रणवीर अलाहाबादिया जी हैं, इनका अपना एक पूरा का पूरा सिस्टम है मॉन्क एंटरटेनमेंट के नाम से। इनका तो अपना कंपनी ही है और वो कंपनी करता क्या है, ये इन्फ्लुएंसर जो है, जो सो कॉल्ड अभी इन्फ्लुएंसर हो गया कि जिससे सबको इन्फ्लुएंस हो रहा है, पता नहीं कौन इन्फ्लुएंस हो रहा है इन लोगों से। अब इसके बारे में तो आज का नादान बच्चा, हाँ इन्फ्लुएंस कौन होगा? वो बच्चा है, नादान है। जी, जी। और उन लोगों को इन्फ्लुएंसर लोग को मैनेज करते हैं कि इनका इनके साथ कंट्रोवर्सी करा देंगे तो बस सब कोई देखने लगेगा, सब कोई सर्च करेगा इनके बारे में, सर्च लिस्ट में ऊपर आ जाएंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, बहुत सारा लाइमलाइट आ गया, तुरंत ट्रेंड में चलेगा। तो सारा खेल पैसा का है, इन्हीं का अपना कंपनी है, ठीक है? वही क्या करते हैं फिर रील काटते हैं, रील काटने वाला बहुत सारा रील काट काट के और पूरे सोशल मीडिया पूरा प्लेटफॉर्म भर देंगे उससे। जहां भी जाइए इन्हीं का रील दिख रहा है। तो एक अभी सोचिए कि अगर वीडियो हम लोग जो शूट करते हैं जो स्टडी का और इसको एडिट करके डालने में कितना कितना समय लगता है। अब वो जो रील काट काट के डालता होगा उसको कितना समय लगता होगा और वो रील काटने वाले लेते हैं पैसा। बिल्कुल अब जब पैसा दे रहे हैं किसी को खर्च कर रहे हैं तो वहां से आमदनी भी तो होना चाहिए। वो आमदनी को फिर कहाँ पे यहाँ चैनलाइज किया जाएगा तो ट्रेंडिंग में, वीडियो ट्रेंडिंग में ला देंगे। कि रणवीर ने ये बोल दिया चलो तुरंत ट्रेंडिंग में चल गए भाई, आके माफी मांग लिया कि हमसे गलती हो गई, 2-4 दिन में आदमी भारत का आदमी तो है ही मासूम, नादान इमोशनल है, माफ कर देगा कि जाने तो बच्चा ही है, गलती हो गया। बस ये लोग क्या किए उसी मौका का फायदा उठा करके यही के लोगों को मूर्ख बना करके उन्हीं से पैसा ठग रहे हैं, कमा रहे हैं और उससे गंदगी कितने फैला रहे हैं पूरे समाज में, सोशल मीडिया में गंदगी फैला रहे हैं। मेन है देखो, इनके पैसा कमाने से कोई दिक्कत नहीं है, कमाइए ना पैसा, आप जितना पैसा कमाइए बहुत बढ़िया बात है, पैसा कमा रहे हैं तो कैसे कमाइएगा, कहने के भारत का इकोनॉमी अच्छा होगा, भारत का अर्थव्यवस्था अच्छा होगा। हाँ तो पैसा यूट्यूब क्या वैसी कंपनी है, इससे आप पैसा कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत बढ़िया बात है। और हम लोग आपको एडमायर करते थे ऐसा एक समय में, अभी तो 2-3 दिन से तो आपका जब से ये सब असली रूप आया था तो आप नजर से उतर गए, गिर गए एकदम, उतरना क्या है, गिर गए। हम लोग आपको एडमायर करते थे, सोचते थे कि यूथ हो तो रणवीर जैसा, रणवीर जैसा हम लोग को भी होना चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोग उस तरीके का बनने की कोशिश भी करते थे कि रणवीर अलाहाबादिया जो है बहुत अच्छा एक मतलब यूथ है, यूथ में इतना मेच्योर है, यंग एज में इतना मेच्योर है, इतने लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। और इन्फ्लुएंस आप किसको करते हैं? आप आपने कभी एक बार भी नहीं सोचा उन बच्चों के बारे में? 14, 15, 16 साल के बच्चे आपको ज्यादा एडमायर करते हैं, थोड़ा सा चेहरा सा भी गुड लुकिंग है आप, तो लोग आपको ज्यादा एडमायर करते हैं, बात करने का तरीका भी आपका, हम जो थोड़ा सा देसी लोग, हम लोग तो ठेठ लोग हैं, हम लोग का बात करने का तरीका वैसा नहीं है, लेकिन आपका वो जो एक कल्चर्ड जो टोन है आपका, उससे लोग और इंप्रेस होते थे। तो उनको क्या भरोसा, एक बार भी जरा सा ये नहीं समझ में आया कि जब मेरे मुंह से ये बात निकलेगा तो वो बच्चे क्या सोचेंगे, और कहीं ना कहीं कोई बच्चा बोले ना बोले उनके दिमाग में क्या जाएगा, क्या करना चाह रहे हैं। सेक्स इज नॉट क्राइम, but talking about sex in an open platform is totally vulgar, and this is not our culture. This should be banned in India, totally banned. सोशल मीडिया पे सोशल बनने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी परोस दीजिए और कुछ भी बोल दीजिए, बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए। तो ये तो रणवीर जी के बारे में बात हुआ, बात करते हैं हमारे समय रैना जी। अभी कुछ दिन पहले फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स, कश्मीरी पंडितों के बारे में, कि कैसा वहां पे जम्मू कश्मीर में मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों को मार के निकाल दिया। आपको मालूम है समय रैना जी उसी कश्मीरी पंडित में से एक हैं, और इनके पिताजी जो है बहुत बड़े रिपोर्टर हैं, जाने माने रिपोर्टर हैं, उनका पढ़ाया हुआ, उनका समझाया हुआ सिखाया हुआ लोग आज बहुत अच्छे जगह पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आज तक और बड़ा बड़ा चैनल में, जी न्यूज जैसे बड़े बड़े चैनल में है, उनके चेले लोग, उनके स्टूडेंट लोग, उनके बेटे हैं ये। और इनका इनका जो ये शो है, मेन शो के जो मालिक है यही है, इंडियाज गॉट टैलेंट, वॉट एवर इट इज, ठीक है, टैलेंट नहीं टैलेंट है इनका जो भी है। थोड़ा बहुत आदमी, थोड़ा बहुत चलो गाली वगैरह अगर आप कुछ वैसा यूज कर लेते हैं, थोड़ा बहुत आपने उसको सुन लिया, हालांकि अगर आप मुझसे पूछे या तुरंत सर से आप पूछे, थोड़ा इस तरीके का वीडियो आज तक मैंने इनका वीडियो नहीं देखा। रणवीर जी को तो मैं पहले से जानता था, समय राणा को नहीं जानता था। समय राणा क्या, मैंने आपको शुरू में ही बोला, रणवीर और आशीष चंचलानी को मैं जानता हूँ बहुत पहले से। ये लोग जो तीन और जो दिख रहे हैं,
ये जो सिख साहब हैं, ये जो मैडम है, मैडम के तो बारे में बात करूंगा मैं। मैडम के बारे में तो मेरे को स्पेशल बात करना है। और ये जो भैया है हमारे समय भैया, नहीं पता था मैं इनको, हमारे सूरज सर में नहीं जानते इनको। तो हम इस तरह के कंटेंट नहीं देखते हैं। तो बात रहा कि देखता फिर कौन है? तो मैंने बोला ना 14, 15, 16 साल के बच्चे, जिन बच्चों को इस वल्गैरिटी में क्या होता है, फोन आता है, क्योंकि उनको पता नहीं कि वल्गर है ना। और पता है भी तो क्या है, वो छुप के तो देखते हैं, सामने से तो देखेंगे नहीं। तो इस तरीके का आप कंटेंट परोस रहे हैं सिर्फ व्यूज के लिए, सिर्फ पैसा के लिए। अरे इनका संगति के बारे में क्या बात किया जाए? भले ही होंगे ये इतने बड़े रिपोर्टर और जो भी होंगे जर्नलिस्ट के बेटे, लेकिन इनका संगति तो मुनव्वर फारूकी के साथ, घटिया इंसान के साथ। हाँ बिल्कुल, हो सकता है आप में से बहुत सारे फैन होंगे मुनव्वर फारूकी के, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। और उसके बारे में मैं क्यों जानता हूँ, कैसे जानता हूँ, वो भी मैं बताता हूँ आपको। कुछ दिन पहले वो जेल गया था, जी। पता कर लीजिएगा, जेल गया था वो। और वो भी सो कॉल्ड सुना होगा कि कॉमेडियन ही है, स्टैंड अप कॉमेडी करता है वो। एक नया कॉन्सेप्ट लाया इन्होंने, स्टैंड अप कॉमेडी। अरे भाई स्टैंड अप कॉमेडी जब देखना तो जाकिर खान का देखो ना, जाकिर खान नाम है एक उसमें स्टैंड अप कॉमेडी में, उसका जाके देखिए। वल्गैरिटी कभी नहीं दिखेगा आपको, बहुत सारे लोग हैं, लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। पहले के तो जॉन लीवर लोग और आप वो सब तो विंटेज है। हाँ हाँ, पुराने फिल्में जो बॉलीवुड की फिल्में आती थी, जिसमें कादर खान थे, जॉनी लीवर थे, राजपाल यादव थे, आपने कभी देखा उनका वीडियो? आज भी हंगामा का जो शो है, जो वो जो वीडियो है ना उनका, वो जो उस समय का जो उनका सीन है राजपाल यादव का, बहुत फेमस है। बहुत आइकॉनिक है, तब कॉमेडी ही है। उसमें तो उन्होंने, और ये देखो, तुम तो कॉमेडी की बात कर रहे हो, वल्गैरिटी की बात कर रहे हो, उसमें तो बोला ही नहीं है, बिना बोले फेशियल एक्सप्रेशन और एक्स में कौन सा है, वो होता है जनाब कॉमेडी। कॉमेडी का दो बात है, एक होता है हास्य, एक होता है परिहास। तो हास्य और परिहास में अंतर होता है, ये हमारे पुरुष थोड़ा समझाएंगे इसको। जी, तो ये हास परिहास का जो चर्चा है, देखिए ह्यूमर एक अलग चीज, ह्यूमर जिसे किसी के अंदर है वो ह्यूमर खुद ब खुद बाहर आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप इसको खुद से बनाने लगिएगा, मैन्युफैक्चर करने लगेगा, तो फिर आपके अंदर तो है नहीं, तो बाहर से बनाने के लिए क्या करिएगा, किसी पे थोपिएगा, और थोपने के लिए क्या करिएगा, किसी को बेइज्जत करिएगा, असंवेदनशील तरह का बात करिएगा, किसी के ऊपर कीचड़ उछालिएगा, वही धंधा है इन लोगों का। सर ये बेइज्जत जितने लोग बेइज्जत करने में भी सर एक चीज है, इनका ये प्रोफेशन, जैसे कपिल शर्मा भी क्या करते हैं, दूसरे को थोड़ा सा रोस्टिंग करते हैं, बेइज्जत नहीं करते हैं, जी, लेकिन उनका एक तरीका है, वो यूज नहीं करते। नहीं नहीं, सब जैसे अभी सर ने एक बहुत जरूरी बात कही, इन्होंने कहा कि आपके पास जब नहीं है तो आप क्या करेंगे, दूसरे से जगह से लाएंगे, और लाएंगे तो जो मजबूत दिखे, जो आप बोलते हैं पंच लाइन, तो ये पंच लाइन मजबूत दिखे, उसके लिए क्या करते हैं आप लोग, उसमें फिर वल्गैरिटी परोसते हैं, उसमें फिर अब्यूजिव लैंग्वेज परोसते हैं, गाली परोसते हैं। ये सब बंद कीजिए। कपिल शर्मा गाली नहीं देता, जरा पता कर लीजिएगा, कपिल शर्मा जरूर थोड़ा सा किसी का मजाक उड़ाता है, बेइज्जती करता है, लेकिन गाली नहीं देता कभी, और गंदा शब्द का इस्तेमाल नहीं करता कभी। ठीक है, तो ये चीज समझना होगा। हाथ में कमी है इन लोगों का, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में कोई रिपोर्टर पूछे एक जाने माने वो लेखक हैं जावेद अख्तर जी, उनसे ये जो नया स्टैंड अप कॉमेडी का जो कल्चर है, इसमें गाली बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उनका कहना था, एक सटीक लाइन में उन्होंने यही कहा कि जब घर में सब्जी बनती है, तो जब सब्जी में स्वाद ना हो तो आदमी क्या करता है, बाहर से कुछ नमकीन या अचार कुछ ले लेता नंबर है। वही इनका हाल है, जब इनके पास ह्यूमर है नहीं, तो अब जहाँ ह्यूमर आप नहीं यूज कर पा रहे, तो वहां क्या यूज कर रहे हैं, गाली यूज कर दे रहे हैं कि गाली दे दूंगा, कूल लगूंगा, कूल हो गया तो मतलब तो हंसना मजबूरी है। तो ऑडियंस के ऊपर प्रेशर है कि तुम इतना नीचे हो, तुम हमारे हाई क्लास कॉमेडी को, जो हमारा इतना ज्यादा इंटेलेक्चुअल कॉमेडी है, इसको तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो वो जो ऑडियंस है वो प्रेशर में आकर के कि अरे भाई हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमें मजबूरी में हंसना पड़ेगा, वो और इंटेलेक्चुअल बना रहे हो दूसरे। आपके बात से सर एक चीज और निकल के आ रहा है, जैसे पहले मैंने भी बोला कि इनके ज्यादातर व्यूअर्स जो है बच्चे हैं, हाँ। 16-17 साल के बच्चे। बिल्कुल। सभी अब जैसे हो सकता है ये लोग कहें कि नहीं हमारे बच्चे यूथ में ही हमारे हैं, 18 प्लस है, बच्चे नहीं हैं। तो अगर बच्चे नहीं होते तो जाहिर सी बात है कॉमेडी यूथ जो यंग जनरेशन है, जो 18 प्लस है, वो कॉमेडी समझ जाता है सर। बच्चे तभी तो आप वल्गैरिटी यूज कर रहे हैं, और आपको मालूम है कि आपके व्यूअर ज्यादातर बच्चे हैं, इसी कारण उसको वो उस तरह की कई बार समझ में नहीं आएगा, तो आप वहां पे डार्क ह्यूमर डाल रहे हैं, आप वहां पे वल्गैरिटी डाल रहे हैं, ताकि वो बच्चा वो समझे, क्योंकि ये तो सबसे समझता है। ठीक है, भले उसको ये समझ रहा है कि समझ के इसको किस तरीके से लेना है, लेकिन बच्चा समझता है इसको। फिर तो ये तो समय राणा जी के बारे में बात हो गया है, तो इस तरीके का कहने का मतलब है सर कि इस तरीके का शो ही बंद होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए यही ये चीज़ मैं सोच के भी आया था, कि इसको मैं बार-बार बीच में बताऊँगा भी। आप क्या करिए, कहीं पे भी ये 5 जो कलाकार हैं या इस तरह का जो कंटेंट बनाने वाले जितने भी लोग हैं, इनका वीडियो कहीं पे भी देखिए, तुरंत रिपोर्ट करिए। रिपोर्ट मारिए, आप रिपोर्ट करके ही समाज में अपना योगदान दे सकते हैं, नहीं तो इन लोगों ने बेड़ा उठाया हुआ है पूरे समाज को नर्क बना देने। ये लोग लग गए हैं पूरी तरह से, समझ रहे हैं कि किसी भी तरह से समाज का जो फाउंडेशन है,
इसी को सोसाइटी को ही खत्म कर दो, कल्चर को ही खत्म कर दो, ताकि फिर सब क्या हो जाए, सब बिखर जाए। और वो तोड़ने के पीछे ये काम कर रहे हैं पूरी तरह से। इनके पास पैसा भी है, इनके पास अपना सो कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको, इंटेलेक्चुअल है कि हाँ बहुत ज्यादा हम क्या है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, तो जो हम बोलेंगे उसको लोग फॉलो करेंगे। कूल कल्चर जो है, जो वो कल्चर बोलते हैं कि हम बहुत वोक है, नए नए चीजों को ग्रहण करते हैं, कंजर्वेटिव नहीं है, बहुत प्रगतिशील है, आगे के बारे में सोचते हैं, मॉडर्न सोचते हैं। तो इस तरह का पूरा आडंबर बना करके और पूरे के पूरे जो जो हमारा भारतीय जो स्वदेशी है, जो हमारा समाज है, उसी को तोड़ने के ऊपर पूरी तरह से आघात करने में लगे हुए हैं। आप लोग जनता क्या कर सकते हैं, जहां नहीं क्या कंटेंट चाहिए सीधे रिपोर्ट करिए, सीधे रिपोर्ट करिए, और कुछ मत करिए, सीधे रिपोर्ट करते जाइए। देखते हैं कितना दिन तक इन लोग का बाजार चलता है, कुछ तो कुछ बंद हो जाएगा। समझ अगर गए? अगर ये कंटेंट क्रिएशन है सर, और अगर ये मॉडर्नाइजेशन, मैं बात करूंगा मॉडर्नाइजेशन, अगर ये सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन है ना, तो भैया हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, कंजर्वेटिव ही ठीक है हम लोग। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं मॉडर्न नहीं हूँ, एज अ टीचर मैं मॉडर्न नहीं हूँ, और हम लोग कंजर्वेटिव हैं, तो ऐसा सोच अगर हमारा है तो ठीक है, कंजर्वेटिव ही सही। नहीं बनना है ऐसा मॉडर्न। ठीक है, नहीं बनना है ऐसा। इस देश को भारत ही रहने देना है, इस देश को इंग्लैंड अमेरिका नहीं बनाना है। ठीक है, अगर इंग्लैंड और अमेरिका इतना ही पसंद है तो जाके वहां रहिए, वहीं चले जाइए, और वहां पे जितना अपना बोलता होगा, जितना कुछ भी होगा, जाके वहां कीजिए। मतलब जरा सा शर्म सोचिए, विदेश में हमारे यहाँ महाराष्ट्र चल रहा नाटकों का भी चल रहा है, नाटकों के बाद में कितने सुनो, और ये सोच के भारत का कल्चर अपनाते हैं, यहाँ आते साड़ी पहनते हैं वही लोग जो विदेश में सो कॉल्ड बिकनी या फिर जो भी पहन के घूमते हैं, वो यहाँ आते तो साड़ी पहनते हैं, और वो दिखलाते और बताते हैं कि भारत का कल्चर, उससे पूछिए भारत के कल्चर के बारे में। उन्होंने तो किताबी ज्ञान दिया जबकि, और आप तो भारतीय संस्कृति में पल बढ़ रहे हैं कि बाद आपका ये सोच है, मतलब वो हमारे से इन्फ्लुएंस है और आप उनसे इन्फ्लुएंस है, प्लीज वहीं चले जाइए। और उस तरीके के जो लोग भी है वहां से, जो यहाँ भारतीय संस्कृति में पल्ला जाते हैं, रहना चाहते हैं, फिर से उनको यहाँ पे हम लोग एक नया भारत बना लेंगे। नहीं तो ये मॉडर्नाइजेशन है ही नहीं ना, ये तो एक तरह समझिए कि ये नया कल्चर जो गंदगी फैला हुआ है। क्योंकि अब देखिए सुबह सुबह उठ के अगर आप माँ बाप को पैर छू रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, तो वो हो गया कि अरे ये तो बहुत ही पिछड़ा है, पीछे हाँ बहुत ही एकदम क्या बोले, इसको अभी तक मॉडर्न नहीं हो पाया। लेकिन वही सुबह उठने के साथ माँ बाप को गाली दे रहे हैं, उसके मजाक कर दे रहे हैं, उसके ऊपर कुछ अपनी कमेंट कर दे रहे हैं, तो वाह, वाह, कितना प्रोग्रेसिव है, कितना आगे बढ़ा है, कितनी मॉडर्न है। और यही कल्चर ये लोग बना रहे हैं। इस बात आपके के साथ साथ अगर बैठ के दारू पीने का बात हाँ, कर रहे हैं तो बहुत प्रोग्रेसिव हो गया। यही हमारे पंजाबी जी हैं जो कॉमेडी इसमें कर रहे हैं, जसप्रीत सिंह, इन्होंने इसी तरह का कंटेंट डालते हैं कि मैं तो पंजाबी फैमिली में हूँ, हमारे यहाँ तो दारू पीने का कल्चर है, दारू पीते हैं। अरे पंजाबी लोगों ने जितना किया है, सिख समुदाय ने जितना बलिदान दिया है, जो गौरव का और जो क्या बोले शौर्य का प्रतीक है, अगर उनको आप खुद देख कर कहिएगा कि दारू पीना हमारा धंधा है, दारू पीना हमारा धंधा है, तो बाहर में यही नहीं बनेगा। पूरे दुनिया के सिख को सिर्फ अगर आप और आपका जो परिवार है उसको अगर नर्क में रह रहा है, तो हर एक सिख कम्युनिटी के हर एक लोग को तो गंदा नहीं कर सकते ना, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी तरह का जो है पूरा माहौल बना है। देखिए दिक्कत कहाँ है, दिक्कत है कि लोग आवाज उठाने से हिचकते हैं। हाँ, जब तक उस तरीके का कुछ होता नहीं है ना, तब तक लोग आवाज नहीं उठाते। दुनिया में अच्छी बोल रहा हूँ कि हम लोग भी अपने अपने काम में लगे पड़े हैं, देखते हैं कि अरे भाई छोड़ो हटाओ, चलो हटाओ, छोड़ो, ये गंदगी है तो क्या गंदगी में पड़ना। हम लोगों को कहीं ना कहीं हमारे काम वाम करना और हमारा जो संस्कार है उसमें कहा गया है कि अगर गोबर पे ढेला फेंकोगे तो वो छीटा तुम्हें ही पड़ेगा। ये सोच के लोग तुमसे पीछे हट जाते हैं। लेकिन अब क्या है ना कि जब गोबर बहुत ज्यादा उसका कार लगने लगे, फिर उसमें हाथ लगा के ही उसको हटाना पड़ता है। समझ रहे हैं आप? आपको नहीं पड़ेगा। आप लोग को थोड़ा सीखना नहीं है, आप भूल का बात लग रहा है, तो सब हाथ गंदे करने पड़ेंगे। किसी को अगर डर लगता हो हाथ गंदा करने में, तो वो ना करे, हम लोग करेंगे, क्योंकि हमें साफ करना है। ठीक है, मैंने बिल्कुल इसका गलत टीचर कम्युनिटी जो इसमें आवाज उठाना चाह रहे हैं वेलकम है, नहीं उठाना चाह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जो है वही काफी हैं, क्योंकि ये सब जब तक नहीं होगा खत्म, तब तक कुछ ना कुछ तो मैं या हमारे जो भी टीम है या जो भी हमारे जैसे लोग हैं वो तो करेंगे। हम कर रहे हैं, व्यूअर्स जो है वो बिल्कुल कर रहे हैं, और आपसे भी मेरी अपील है कि आप लोग इस चीज के लिए जागिए, आज नहीं तो कल। आज आपका जनरेशन है, आप समझदार हैं, और अभी 5 साल में आपका जनरेशन, अगला जनरेशन आ जाएगा, क्या करें उस जनरेशन को आप? ये लोग तो इतना पैसा इन लोग के पास है ना, ये लोग तो विदेश भेज देंगे, और वही इनके दिमाग में होता भी है कि अपने बाल बच्चों को यहाँ रखेंगे नहीं यहाँ उसी पे। के लिए कर ही रहे हैं, उसी के लिए तो कर बिल्कुल, रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ भारत का हर आदमी विदेश भेज सकता है? विदेश को लेगा ही नहीं, भगा देगा वहां से, भेजा ना अभी अमेरिका, बहुत सारे लोगों को भेज दिया वहां से वापस, डोनाल्ड ट्रम्प के बनते ही राष्ट्रपति। तो ये मत सोचिए कि विदेश विदेश यही लोग जा पाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ इनके लिए नहीं, मैं बात कर रहा हूँ आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए, क्योंकि हमारा बाल बच्चा, हमारा परिवार इसी समाज में, इसी देश में रहेगा, रहता भी था, रहेगा भी, और अंत कहाँ तक रहेगा हमें नहीं जाना दूसरे देश जाना, हम इसी देश में खुश हैं।
समझ गए? बात कर रहा था मैं समय रैना के दोस्त मुनव्वर फारूकी की, जिनका तो कंटेंट ही अभी सर ने बताया सिख साहब के बारे में। सिंह साहब जो है हमारे जसप्रीत जी, इनके बारे में बताया। मुनव्वर फारूकी का तो कंटेंट ही सारा हिंदू देवी देवता के खिलाफ, हिंदू देवी देवता का मजाक करते हुए। अरे भाई कोई बोल नहीं रहा है, हालांकि केस हुआ था उसके ऊपर इसी चीज के लिए, कोई बोल नहीं रहा है, तो मतलब क्या समझ रहे हो? कोई समझ नहीं रहा है, इतना बेवकूफ है सब। हिंदू देवी देवता का तुम तो अरे तुम तो इतना मूर्ख है कि तुमको ये तक नहीं पता है कि 33 करोड़ देवी देवता नहीं है हमारे, 33 कोटि के देवी देवता है, 33 प्रकार के देवी देवता है। कोटि और करोड़ में अंतर होता है बेवकूफ, समझ गए? तो कुछ भी बोलने समझने से पहले समझ लिया करो, जान लिया करो उसके बारे में। सर कंटेंट बनाओ, कॉमेडी करते हो तो कुछ भी कॉमेडी करो, तो ये सब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और भारत का यूथ बर्दाश्त नहीं करेगा। जो भी सकारात्मक सोच वाला होगा, जो प्रोग्रेसिव होगा रियल में, वही सब बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रोग्रेसिव का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपना कल्चर भूल जाइए, दूसरा कल्चर अपना लीजिए, ठीक है? प्रोग्रेसिव का ये मतलब होता है कि तकनीक में विकास करेंगे हम और अपने समाज के वैल्यूज के साथ, समाज के वैल्यूज के खिलाफ जाके नहीं, समझ रहे हैं? हालांकि आप देखिए यहाँ पे बैठे हमारे आशीष चंचलानी जी, कहीं ना कहीं क्रिएटर में सबसे बड़े क्रिएटर वही है, इनका बात नहीं हो रहा है, ये तो यहाँ बैठे हुए धरा के, ठीक है? गेहूं के साथ हाँ, गेहूं के साथ जैसे घून पिसाता है ना, वही वाला हाल हो गया है, बैठे हैं धरा के, ये जबकि हम ये भी हाँ, इन्होंने रोका भी नहीं ये है। भी ऐसा नहीं है कि एकदम ये पाक साफ, गलती इनका भी है, गलती कर रहे हैं, गलती में साथ ही है आपका, भागीदारी है, इसका मतलब आप भी गलत ही है। ऐसा नहीं है कि आपको हाँ एकदम फ्री हो गए। और कहीं ना कहीं आप जो इतने क्रिएटर देख रहे हैं पांच, इनमें से भी देखिए तो ये दो जो है रणवीर और चंचलानी, इन्हीं दोनों का तो लुटिया खराब हो जाएगा, बाकी लोग तो वैसे भी नंगा फकीर रहेंगे, ये लोग तो इन लोगों को वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये जो लड़की है, लड़की के बारे में बात करेंगे, ठीक है? महिलाएं हमारे देश में वैदिक काल से महिलाओं को देवी माना गया है, समझ गए? देवी का स्वरूप, माँ दुर्गा का स्वरूप, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, सबका स्वरूप जो समाज को बढ़ाती है, हमारी माताओं, ये लड़की खुद औरत है, सॉरी, ये लड़की खुद औरत है, और ये औरत के बारे में ये अपनी माँ के बारे में, अपनी माँ के बारे में बोली या किसी की माँ के बारे में बोली, तुम माँ के बारे में ऐसा बोल रही हो, तुमको शर्म नहीं आता है? इतनी नीच और गलीच हो तुम, ये तुम्हारा सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। यू आर टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ फीमेल and not even female. You are talking about the private part of your mother or anyone else's mother. What is this? अगर ये सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन है तो अपने घर में रखो मॉडर्नाइजेशन, नहीं चाहिए तुम्हारे ऐसे लोग जो इन्फ्लुएंसर के रूप में और तुम्हारे ऐसे लोग मॉडर्न के रूप में। तुम्हारे ऐसे लोगों के कारण ही आज के डेट में जो हमारी बेटियां बच्चियां हैं, उनको देखेंगी तो क्या सीखेंगी? ये कल सोचा है तुमने? तुम तो बहुत खूब करने चाहिए, उस लड़के को गाली दे रही हो और गाली होती है। यू आर टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट यूजिंग सभी लगी, बार मैं उसी को नहीं बोलना चाहता, क्योंकि हम लोग सोच भी नहीं सकते वैसा, इतना नीच तुम्हारा गिरा हुआ सोच है। ये है विमेन एम्पावरमेंट, क्या इसी को कहते हो विमेन एम्पावरमेंट? क्या कभी तुमने सोचा है कि तुम भी कभी मां बन सकती हो? औरत हो, कभी मां बन सकती हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि क्या कोई एक सभ्य परिवार तुम्हारे जैसी लड़कियों को अपने घर की बेटी बहू बनाएगा? तुम्हारे घर में क्या हिसाब किताब है? आई वांट टू नो दैट कि तुम्हारे पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं तो फिर कैसे सुन के पचा ले रहे हैं, और अगर नहीं सुन रहे तो क्या जानते हैं कि बेटी क्या करती है, कैसे विचार है मेरी बेटी के? विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे बेवकूफ मत बनाइए लोग। विमेन एम्पावरमेंट दिया गया है महिलाओं को समाज में पुरुषों के बराबर करने के लिए, समाज में पुरुषों से कंधा मिलाकर साथ में साथ चलने के लिए। तो कंधा में कंधा मिलाकर चलने का मतलब ये होता है कि तुम 2 गाली दे रहे हो तो मैं 4 गाली दूंगी, तुम इस लेवल पे वल्गैरिटी में हो तो मैं इस लेवल पे चली जाऊंगी। यू आर एम्पावरिंग फॉर दिस, यदि मर्द यहाँ है तो मैं यहाँ रहूंगी। क्या इसी एम्पावरमेंट का सपना देखा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने? हमारे संविधान निर्माताओं में बहुत सारी महिलाएं थी जो महिलाओं के सम्मान के बारे में बात कर रही थी, बहुत सारा कानून वगैरह बहुत सारी चीज उन्होंने लिखा। क्या वो यही दिन देख रहे थे? गांधी के देश में, भगत सिंह के देश में, स्वामी विवेकानंद के देश में क्या तुम्ही लोग जैसे गोपाल और बाल लोगों के लिए, तुम्ही लोग ऐसे लाल लोगों के लिए उन्होंने देश को आजादी दिलवाई?
कि आज देश आजाद हो गया है, लेकिन मानसिकता तो उस समय से भी ज्यादा गुलाम है। हमारे बापू गांधी जी स्वदेशी का बात करते थे, क्योंकि उनको पता था हर जगह वो यूज भी करते थे इस शब्द को कि भारत का जो संस्कृति है वो अपने आप में संपूर्ण है। भारत को नहीं जरूरत है किसी को कुछ लेने देने का, सब कुछ यहाँ पे हो सकता है। स्वदेश का चीज इस्तेमाल कीजिए और स्वदेशी विचारधारा को बना के रखिए, स्वदेशी संस्कृति को अपनाइए, काफी है। उस समय तुमको बोलना नहीं पड़ता। अगर वो जानते, अगर हमारे संविधान निर्माता ये जानते ना कि आगे जाकर तुम लोग जैसे बच्चे इस बात में पैदा होंगे, तो उस समय वो कोई ना कोई क्लॉज वैसा डाल देते हैं। लेकिन उनको क्या पता था, उस समय तो इस तरीके का घटिया मानसिकता के लोग भी नहीं थे। एनी बेसेंट जैसी विदेशी आकर भारत में भारतीय हो गई। हमारा भारत तो ऐसा है कि दूसरों को भारतीय बना देता है, और तुम यहीं पे पैदा होकर भारतीय नहीं बन पाए। शर्म आनी चाहिए तुमको, शर्म आनी चाहिए तुम्हारे मम्मी पापा को भी। नहीं बोलना चाहता हूँ मैं ये चीज, किसी के माता पिता, किसी के बच्चों के कर्म के कारण माता पिता को बदनाम नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सर, मैडम, जो भी आप लोग हैं, सोचना चाहिए आप लोग, क्या ये परवरिश है आपका? और अगर आपका ये घर का है भी, तो अपने घर के दीपक को अपने घर में रखिए प्लीज। आपका घर का दीपक किसी और के घर के दीपक को बुझा ना दे, इसलिए इसको घर में रखिए। ये लोग पिंजरा में रहने लायक है, बाहर छोड़ने लायक नहीं है ये लोग, क्योंकि इसमें और जानवर में मेरे को अंतर नहीं दिखता है। क्योंकि जानवर को देखो तो मूक होता है, मूक पशु को बोला है कि पशु मूक होता है, वो नहीं चल सकता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ईश्वर ने इसी कारण से पशु को जुबान नहीं दिया, क्योंकि वो पशु है, और आपको जुबान दिया कि आप मनुष्य हैं। तो ये पशु रूपी मनुष्य जो है, घर में रहिए, पिंजरा में मत रहिए, मत निकलिए बाहर। आप लोग, समाज को खतरा है आपसे, ठीक है? ये वेक्टराइजेशन बंद कीजिए। अभी सर, जैसा कि देखा जा रहा है, एजुकेशनल कंटेंट हम लोग बनाते हैं, जी। हम ही लोग नहीं, मुझे लगता है कि बहुत बहुत सारे एजुकेटर होंगे एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं, वो वायरल नहीं होता है, नहीं, वो बिल्कुल नहीं है। ऐसे तो वायरल होगा ही नहीं। और इस तरीके का नीचे का वर्ड का वल्गैरिटी तुरंत वायरल होता है। हाँ, तो वैसे इसके पीछे क्या मानसिकता होगी? इसके पीछे देखिए, इसके पीछे पहला तो है इकोसिस्टम, जो इस तरह के कंटेंट बनाते हैं। पहले आप देखिए, एजुकेशनल कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर एक तरफ है, और इस तरह का जो वल्गर कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर है वो एक तरफ। तो इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर जो है, ये है आपका कि किसके पास कितना मार्केटिंग स्किल। अब हम लोग एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हैं, तो हम लोग तो मार्केटिंग ज्यादा कर नहीं पा रहे, उतना हम लोग के पास रिसोर्स का भी कमी है, और उतना हम लोग के पास क्या कहे पहुंच भी नहीं है। लेकिन इन लोगों के पास जो ऐसा कंटेंट बनाते हैं, स्पेशल टीम ही रखते हैं। कंटेंट तो बाद में बनेगा, पहले एक टीम होगा जो क्या करेगा, इसमें से क्लिप काट करके और इससे गंदगी को पूरे सोशल मीडिया की तरह से फैला देगा कि पूरे सोशल मीडिया में भर जाएगा। अब मजबूरी में आपके स्क्रीन पे कोई आएगा, क्लिक वेट कर दिए, तुरंत गूगल के एल्गोरिदम में चला गया कि अच्छा इस बंदे ने इसको क्लिक किया है, इसका मतलब इसको देखना चाहता है। कहने का मतलब है कि पहले ही लोग टीम बना के रखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि इन लोगों के दिमाग में होता है कि इस हाँ। तरीके का घटिया कंटेंट तो तुरंत वायरल होगा, तुरंत वायरल कर- खबरों को छापने लगेगी। तुरंत करेंगे ही। तो हम लोग को तो सोचना पड़ता है कि भाई जब हाँ। चैनल उस तरीके का होगा, जब कंटेंट उस तरीके का वायरल होगा, पहुंचेगा, ज्यादा ऑडियंस हमारा होगा, जी। व्यूज ज्यादा होगा, तब पैसा आएगा, तब टीम और बढ़ा सकता और है। टीम को बढ़ाएंगे, इनका तो पहले टीम ही है, अच्छा अच्छा, पहले टीम बना हुआ है जिसका काम ही है उसको क्या करना है, सोशल मीडिया पे फैला देना। और क्लिक थ्रू गूगल के एल्गोरिदम में चला जाएगा कि बहुत ज्यादा ये बढ़ रहा है, वो तुरंत गूगल क्या करेगा, हर कोई तक पहुंचाने लगेगा। मजबूरी में आपको देखना पड़ेगा। इस तरह के क्रिएटर हैं, कोई कोई क्रिएटर हैं जो इनके सपोर्ट में आए हुए हैं। ऐसा देखिए, ऐसा इन लोगों को भी मैं टारगेट करना चाहूंगा कि कुछ क्रिएटर हैं, जैसे यूट्यूब पे ही हैं, उनका नाम है लक्ष्य चौधरी। तो अच्छा। वो कह रहे हैं कि भाई उसने बनाया, उसने गाली दिया, उसने गंदगी बोला, तुम क्यों जा रहे हो देखने। ओह, तो इनके सपोर्ट में भी है, वो बना रहा है, अपने घर में बनाता, अपनी मम्मी को दिखाता, पापा को दिखाता, आप अपने घर में दिखाइए। वो सोशल मीडिया वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कितना रहा है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इसी कारण डाल रहे हैं ताकि और ज्यादा इन तरह के, जैसे लक्ष्य चौधरी जी हैं उनके वकील, तो और ऐसे वकीलों को खड़ा किया जा सके जो गंदगी फैलाए और वो वकील उनके वकालत करने आ जाए। नहीं, गंदगी एक्चुअली नहीं, वो वकालत नहीं कर रहा है, वो अपना मानसिकता बता रहे हैं कि आज कुछ भी नहीं कर रहा। वही कर रहे हैं। अच्छा, वही कर भी रहे हैं। सब एक ही कम्युनिटी के है ना, सब जुड़े हुए हैं। इनका जो मैंने बताया स्टार्टिंग में ही आपको, मॉन्क एंटरटेनमेंट से नाम से इनका पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, जो विराट सेठ भी संभालते हैं, वही उनका कंपनी में, ठीक है। तो उन लोगों का काम ही यही है, सोशल मीडिया को हैंडल करना, इन्फ्लुएंसर को मैनेज करना। तो इन्फ्लुएंसर अब हर कोई, वो उनका तो कहना चाहिए न्यू जो 100 के है वो न्यू 1 के, मतलब 100 के 1 लाख इन्फ्लुएंसर तो हर किसी का है, जो भी सोशल मीडिया पे 1 लाख इन्फ्लुएंसर तो हर किसी का है। तो हर किसी को मैनेज कर रहे हैं, इनको उनसे लड़ा दे रहे हैं, इनको उनसे, उसका उनसे, और इस तरह से हर किसी को फायदा हो। और ये लड़ते नहीं है, ये इनका सब लगता है कि टोटल एकदम क्रिकेट लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं होता। सारा क्रिकेट होता है। तो इकोसिस्टम इस तरह से बनाया ही जाता है, प्लान किया जाता है कि आदमी जो है, जो व्यूअर है वो दिग्भ्रमित होता रहे, बना रहे और उसी में उलझा रहे, और ये लोग अपना पैसा छापते रहे।
मुझे लगता है कि सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर जो हम लोग बोलते हैं या एक उपाधि लोगों को दे दिया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, खुद से लिया, सेल्फ प्रोक्लेम्ड है। हाँ, खुद से ये भाई ये सिर्फ ये मेरे जानते पाए कि ये इन्फ्लुएंसर आपका जो टाइटल है ये कहाँ दिखता है, मतलब कौन से इन्फ्लुएंस हो रहा है, कौन इन्फ्लुएंस हो रहा है। सबसे बड़ा चीज है मेरा बच्चा, तुम लोग समझो, तुम लोग कान खोल के सुनो और समझो। इन्फ्लुएंस होने के लिए तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारे माताजी हैं, उनका स्ट्रगल देखो, कितना मुश्किल में तुमको पढ़ाने पाल रहे हैं, उससे इन्फ्लुएंस होना। तुम्हारे टीचर है, वो तेरे से इन्फ्लुएंस, कोई बात नहीं, दूसरा सबसे इन्फ्लुएंस, हमसे इन्फ्लुएंस मत हो, कोई दिक्कत नहीं। जिन जो टीचर को तुम मानते हो उनका स्ट्रगल देखो ना उसके पीछे, कि तुमको पढ़ाने के लिए कितना मेहनत करते हैं वो, तुमको पढ़ाने के लिए तुम्हारे मम्मी पापा कितना मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारा परिवार है सबसे तुम्हारे पीछे, और तुम लोग इन घटिया लोगों के पीछे पड़े हो। इनके पीछे पड़ने से तुम्हारे घर में एक रोटी नहीं चलेगा और जीवन में बर्बाद हो जाओगे, विकृत मानसिकता के हो जाओगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग जब बच्चे थे तो डिप्रेशन नाम का शब्द तक नहीं सुनते थे, नहीं, और ये सोशल मीडिया डिप्रेशन आके क्या कर दिया, डिप्रेशन हो गया, छोटा छोटा बच्चा, हाँ छोटा छोटा बच्चा होता है एंजाइटी अटैक आ रहा है, डिप्रेशन डिप्रेशन क्या है। अरे भाई हम लोग को ना डिप्रेशन अटैक जब होता था ना तो पापा का चप्पल आना शुरू होता हुआ सारा डिप्रेशन वहीं खत्म हो जाता था। ठीक है, जरा सा एंजाइटी अटैक हुआ ना तो मम्मी का बेल आना शुरू होता हुआ सारा डिप्रेशन सारा एंजाइटी वहीं पर खत्म, तुरंत चप्पल आ जाते। और आप लोग बैठे बैठे घर में डिप्रेस हो रहे हैं, बैठे बैठे घर में तो एंजाइटी या पैनिक अटैक आ रहा है। इतना कमजोर क्या है भाई फिर, अगर इतना कमजोर है तो मत निकलिए घर से बाहर, घर में रहिए, नहीं है। अब यही से पता चलता है कि अब पूरा का पूरा समाज किस ओर जा रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, ये सब तो ऐसे ही छड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और इनको डिप्रेस बना कौन सा क्लास रहा है, यही लोग, ये जो इन्फ्लुएंसर है, ये लोग बता रहे हैं कि इस तरीके से हाँ, अगर बुरा लग रहा है, हाँ, इवन कोई मम्मी डांट दी, पापा डांट दी, सर डांट दी, मैडम डांट दी, तो अगर आपको डांट दी तो ये डांटना जो है ये डिप्रेशन है। अरे भाई ह्यूमन नेचर है, कोई भी आपके मन के खिलाफ बात भी करेगा ना तो आपको बुरा लगेगा ही लगेगा, फिर डिप्रेशन नहीं है, बुरा लगेगा, फिर कौन आके मेरे मन की बात कर देगा तो मन हरिया गया, दौड़ के चल दिए। अरे कोई तुमको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, सुन लो ध्यान से, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर तो तुम खुद है, तुम्हारा अंदर का जो छापा है। 14-15 साल का मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, बच्चा, बच्चा इतना भी बच्चा नहीं होता है कि उसको ये नहीं पता होता सही क्या है गलत क्या है। तुम जब कोई काम कर रहे होते हो ना, तुम जब जाके सूचा मार रहे होते हो ना तो तुमको अच्छा लगता है गलत कर रहा हो, लेकिन फिर भी क्या है, पहले तो तुम प्री प्लान्ड हो, तुम्हें पता है कि मुझे यही करना है, इससे मुझे रिलैक्स होगा। ये तो तुम्हारे 12th क्लास के एनसीईआरटी का बायोलॉजी में लिखा हुआ है कि आजकल बच्चे गांजा, भांग, धतूरा ये सब यूज करना शुरू कर दिए हैं, ये सब सुट्टा वगैरह मारते हैं। ये सुट्टा शब्द भी पहले तो सिगरेट जाता था, हाँ, ये सुट्टा शब्द भी इन्हीं लोग के मुंह से सुना। सर ये सब मॉडर्न टर्म है, ये सब जो है ये सब करने के लिए ये एनसीईआरटी में लिखा है, तो पढ़ना जाएगा, पढ़ के तो नहीं लोग अब इन्फ्लुएंसर हो सर यही कुल लोग अपग्रेड हो के इन्फ्लुएंसर, ये मतलब ये हम लोग के जनरेशन के कूल जो है हाँ, ये आज इन्फ्लुएंसर बने। बिल्कुल, यही अब तो इन्फ्लुएंसर कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि सर हम लोग तो पीछे रह गए थे। हाँ, नहीं हुआ इसमें क्या कि बहुत सारे लोग कूल बन रहे थे, तो अब उन कूल लोगों में से भी कूल बनना था, तो नया टर्म लाया गया कि अब कूल नहीं रहे, अब एक नया टर्म आ गया इन्फ्लुएंसर, कि कूल लोगों का भी कूल है, उनका भी सरदार है। और सब इन लोगों ने सोचा कि अभी तो सिर्फ सिगरेट को ऐसे पी रहे हैं तो इसमें मजा नहीं आ रहा है, कुछ नया तकनीक लगा देते हैं, तो अब ऐसे करो। अभी माँ बाप को जवाब दे रहे हैं, ऐसे मत करो, अब ऐसे गाली दो, जूता मारो, ये करो, गंदा गंदा बात बोलो, किसी के भी माँ बाप के बारे में बोलो, तो यही फैशन है और यही सिखाते हैं, ताकि इनका बाजार जो है वो चलते रहे और पूरा का पूरा इको सिस्टम है चल रहा है। नहीं इस पे तो मैं कुछ बात करने वाला भी था, मैं अभी कुछ देर पहले भी आपको बोला इंस्टाग्राम के बारे में, तो सुनने में मेरे को आया कि इंस्टाग्राम जैसे इंस्टाग्राम पे देखो एजुकेशनल कंटेंट बहुत कम है, बहुत कम है, वहाँ एजुकेशनल कंटेंट कोई पब्लिश करता है, वो होता भी नहीं है, वो ज्यादा वायरल भी नहीं होता है, कोई देखेगा ही नहीं। उसके लिए आपका यूट्यूब है। तो यूट्यूब पे मैं सुन रहा था कि यूट्यूब जो है वो साफ है थोड़ा, और यूट्यूब पे सब कुछ क्लियर है, लेकिन कुछ कंटेंट आपका यूट्यूब पे मेरे को दिखा जो कि वल्गर है। तो वल्गर इन द सेंस वो वल्गर वो नहीं है, अब जैसे विदेशियों का आप फोटो क्लिक करके विदेशियों का फोटो कट करके आप अपने वो मतलब थंबनेल में डाल देते हैं, थंबनेल में डाल देते हैं, उनका कुछ कल्चर है, वो कुछ वल्गर नहीं कर रहे, वो कल्चर है उनका, तो वो कुछ कर इसको इस तरीके का पाना है, और आप उसको क्या करते हैं लगा देते हैं अपने थंबनेल पे, और इससे क्या होता है मिलियन कुछ नहीं है वीडियो में, कुछ भी नहीं है, और मिलियन मिलियन व्यू है, कोई मतलब नहीं है। एक कुछ अभी कुछ दिन पहले कुछ वीडियो वगैरह देखा, मैंने बोला नहीं, और यूट्यूब पर चल रहा है इस तरीके का, ये आपको नया नया कंटेंट आपको दिखाते रहता है कि क्या आप लाइक करते हैं इसको, आप लोग के पास भी एक मैसेज आता होगा, देखते होंगे आप यूट्यूब जब कभी खोलिएगा ना कभी कभी, तो कभी कभी एक ऐड देगा, ऐड के बारे में पूछेगा, या फिर कंटेंट देगा, कंटेंट के बारे में पूछेगा, 5 स्माइली होता है, 5 इमोजी बना होता है, आपका हुआ जैसे आप लोग रेटिंग करते हैं ना 1 to 5 1 2 3 4 5 उस तरीके से पूछता है आपसे
कि ये जो ऊपर जो वीडियो दिख रहा है क्या ये आपके लिए अप्रोप्रिएट है, क्या आप इसको देखना पसंद करेंगे, तो आप उसमें डाल दीजिए यार पूरा एकदम 5 स्टार रेटिंग दे दीजिए, तो वैसा कंटेंट आपको परोस देगा। और अगर नहीं कीजिएगा तो वैसा कंटेंट फिर हटा देगा, फिर अगला कंटेंट। तो इसी तरीके से मेरे पास भी एक आया, मैंने देखा कि गांव की कोई औरत है, गांव की कोई औरत है, उस तरीके का वीडियो था, गांव की कोई औरत है, और उसके सारे वीडियो में उसने लिखा रखा था दूध पिलाती हूँ, दूध पिलाती हूँ, दूध पिलाती हूँ। उसका कोई 4-5 साल का छोटा बच्चा है, नहीं 4-5 साल का है, उससे छोटा है पता नहीं, उतना नहीं समझ में आया। ठीक है, उसके कंटेंट में यही था, तो ये इस तरीके का कंटेंट, वो तो किसी ना किसी बच्चे की माँ है, दूध पिलाना जो माँ का जो धर्म है ना, माँ का भगवान क्यों कहा जाता है, सोचा है आपने? सो कॉल्ड फीमेल हो, माँ को भगवान इसलिए कहा जाता है कि वो बाप कभी नहीं कर सकता जो माँ कर सकती है। माँ एक तरह से अपने कलेजे से उस बच्चे को अपना रक्त समझो कि एक तरह से रक्त पिला के उस बच्चे को शिक्षित करो। और उस चीज का आप मजाक बना रहे हो, उस चीज को आप कंटेंट बना रहे हो, कंफ्यूज है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, नहीं मिला हम इस तरीके का दूसरा कंटेंट है यूट्यूब पे भी। और अगर इंस्टाग्राम की बात करें, इंस्टाग्राम पे तो खैर मैं आ रहा था, 15-16-17 साल की लड़कियां इंस्टाग्राम पे एकदम अभद्र, क्या मैं बोलूं, अभद्र कपड़ा, नंगा कपड़ा, अगर मैं बोला था आपको कि आप एक बार वही, आप जो आप कपड़ा जिस तरीके का पहना है ना आपने, आप एक बार एक वेस्टर्न कल्चर की महिला को देख लीजिएगा, उनके कल्चर में तो उसको वल्गैरिटी होती है, और एक होता है कि सच है और एक होता है शो ऑफ, तो आप शो ऑफ कर रहे हैं, और उनका वो कल्चर है, उनका वल्गर नहीं दिखता जितना आपको वल्गर दिखता है। और ये क्या 15-16-17 साल की लड़कियां बच्ची हैं, इनको नहीं पता कि वो क्या कर रही हैं, और सो कॉल्ड के मिलियन फॉलोअर, और पता है किस घर से, कैसे घर से ये लोग हैं। आप इंस्टाग्राम देखो, मैं होता है कि मैं ना वैसा कुछ जरूरत हो तभी इंस्टाग्राम खोलता हूँ। पता नहीं, सब कुछ प्रमोट किया जाता है। तो बात तो मैं इंस्टाग्राम पर पहले भी करने वाला था, अभी आपको फोटो दिख जाएगा, इस फोटो में फोटो दिख सकता हूँ। ठीक है, ये आप लोग को इम्प्रूवमेंट के तौर पर नहीं फोटो है, मैं चाह नहीं रहा था जैसा कुछ आपको दिखाया भी, लेकिन क्या करें मजबूरी है, क्योंकि आप जैसे मैं टीचर हूँ, मेरे बहुत सारे बच्चे 14-15-16 साल के, इसी साल की उम्र के मेरे बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं जो हायर क्लास के बच्चे हैं, जब 9 से 12 को पढ़ाता हूँ, जैसे 16 साल 9 से 12 को पढ़ाते हैं, ये बच्चे हो गए, या फिर वैसे बच्चे जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें तो हर उम्र के लोग हैं, लेकिन सब उम्र के भी लोग हैं जो 10 के बाद से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। क्या दे रहे हैं आप उनको? शॉर्टकट, मतलब पैसा कमाने का ऐसा है, क्या तो ये तक नहीं दिख रहा है कि जो माँ बेटी का इज्जत के लिए, मतलब कितना सारा घराना में मर्डर मर्डर हो गया पूरा आजादी की लड़ाई में, उसके पहले की लड़ाई में, माँ पूरा आपका रामायण महाभारत हो गया इज्जत के नाम पे, सिर्फ माँ बेटी की इज्जत के नाम पे, और आज हो गया। तो और आज वो नहीं, वो बच्चियां पता नहीं वो नादानी में कर रही है वैसा, या क्या उनका अपब्रिंगिंग है, क्या उनका परवरिश है, पता नहीं। नहीं नहीं, इसके पीछे भी जो है सर, इसके पीछे भी सारा मोटिव सर कुछ क्या नाम है उस लड़की का, उस तारा या पता नहीं क्या नाम है, राम जाने, उतना नाम मेरे को याद नहीं है। वो लड़की मुश्किल से होगी 17-18 या मुश्किल तो होगी 19 साल की, अभी उससे बड़ी नहीं है। वो इतना अपने वल्गर कंटेंट बना रही है इंस्टाग्राम पे, उसके लिए फॉलोअर, हाँ, तो वही मोटिवेशन है ना, 2-3-4 मिलियन इसके फॉलोअर। पीछे भी सारा खेल पैसे का, ये सारा जो है बाजारवाद, जिसके खिलाफ देखिए, अभी हाल ही में मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, आप लोग को दिखाना चाहूंगा, शायद दिख रहा हो या नहीं, हिंद स्वराज, ये महात्मा गांधी का पुस्तक है, महात्मा गांधी ने खुद लिखा है, ये दूसरा कोई नहीं लिखा है, महात्मा गांधी के द्वारा, जो गांधी का देश कहा जाता है भारत को, तो इसी में लिखा हुआ, इसी में इन्होंने लिखा है आखिरी में, एक लाइन मैं आपको सुनाना भी चाहूंगा कि आपको विदा करने से पहले एक बार यह दोहराने की इजाजत चाहता हूं। क्या चाहते हैं इजाजत? कि अपने मन का राज ही स्वराज है। तो अपने मन का राज इन लोगों को लगा कि स्वराज है, तो अपने मन से राज करते हैं, लेकिन मन कहाँ से उत्प्रेरित हो रहा है, कहाँ से वहां से सिग्नल आ रहा है, ये नहीं देख पा रहे हैं। इनका अगला कहना है कि उस बल को आजमाने के लिए हमको पूरी तरह से स्वदेशी को अपनाना होगा, लेकिन ये लोग स्वदेशी को अपना ही नहीं, सीधे बाजारवाद पे चले गए। तो जब बाजारवाद आएगा, अभी नया कल्चर एक मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है, जो जैसे ही बच्चा किसी का हो रहा है, छोटा बाबू बच्चा हो रहा है, तुरंत उसको क्या करें, अब शुरुआत से ही बच्चा से ही उसको सेलिब्रिटी बना रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि उसी को बच्चा नहीं है, वो उनके लिए क्या एक तरह का कि पैसे का पौधा है, उसको धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, फिर उसी से पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो ये जो बाजारवाद का पूरा कल्चर है, तो बाजारवाद का कल्चर जब हावी होगा, तो समाज में किस तरह से अलग अलग धारा बह रहा है, टूट रहा है, समाज नष्ट हो रहा है, उसके बारे में नहीं सोचेगा, उसका सारा का सारा फोकस होगा पैसा पे, उसको बस पैसा दिखेगा, ये नहीं दिखेगा कि कौन मेरी माँ है, कौन मेरा बाप है, कौन मेरी बहन है, भाई है,
उसको इससे मतलब है नहीं, उसको और पैसा से मतलब है। कहीं ना कहीं जो कहावत है, बाप बड़ा का भैया सबसे बड़ा बिल्कुल, निकल गया, बिल्कुल, तो उसको ही लोग ज्यादा सीरियस ले लिया है। बिल्कुल, क्योंकि अरे समझ ही नहीं पाया। ये निगेटिव कहावत है, हाँ, यार नहीं करने के लिए आपको इसका समझ दिया जाता है। नेगेटिव पक्ष देखना था, नेगेटिव इससे सीख लेना था कि नहीं भाई, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ऐसा कहना था इसका। लेकिन इन लोगों ने सीधे मान लिया कि नहीं, नहीं पैसा ही सब कुछ है, बाप माँ सब गया, खत्म, हमको उससे मतलब नहीं है, पैसा हमको दे दो, भले ही बदले में माँ बाप के साथ जो करना है करो, हमारे समाज के साथ, हमारे देश के साथ, जो अब गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, पूरा के पूरे भारत को आजादी दिलाने में मुख्य भूमिका इनका था। इनका कहा हुआ भी अगर आपको लगता है कि गलत है, पूरे देश को आजाद करा दिया एक बंदे ने, बिना किसी भी तरह का हिंसा किए, बिना किसी भी तरह का आडंबर किए, और ये तो इन्फ्लुएंसर भी नहीं थे। ये भी सोचिए, जब सोशल मीडिया नहीं था उस समय भी इतने बड़ा नेता थे, और खुद अपने बात पे, अपने विचार के चलते, अगर इनको भी आप रिजेक्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको पैसा मिल रहा था, सामने से पैसा आ रहा तो ज्ञान नहीं होते हैं, तो हो सकता है कि आप ये सारे इन्फ्लुएंसर मर जाते हैं, सारा इंडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है। या फिर गांधी जी खुद स्वयं के मारे, इन लोगों के स्वयं के लिए खुद सोचते कि अब मैं क्या करूं, ये भारत छोड़ो कहीं और करने आप में चले जाए। देश आजाद हो गया लेकिन मानसिकता आजाद नहीं हुई। नहीं, वही तो इन्होंने बोला है, इनका बोलना ही है कि हमको स्वदेशी को पूरी तरह बनाने की जरूरत है, लेकिन स्वदेशी अब जो बच्चे जान ही नहीं रहे, वही इन्फ्लुएंसर बन गए, जिनको पता ही नहीं है कि स्वदेशी क्या है। अगर वो इन्फ्लुएंसर बन गए तो फिर तो विदेश का प्रचार करेंगे, और विदेश में है बाजारवाद, बाजारवाद में क्या करना है, अपने शरीर, आत्मा, हर चीज को बेच दो, वो पैसा पैसा खर्च, यही है इनका सारा का सारा मोटिवेशन है। वहीं से सब कोई इसके पीछे भाग रहा है, जो एक बोले कि अंधा दौड़ है, तो अंधा दौड़ में हर कोई दौड़ ही जा रहा है पैसे के पीछे। सब ये नहीं देख रहा है कि समाज नष्ट हो रहा है, परिवार नष्ट हो रहा है, देश नष्ट हो रहा है, राष्ट्र नष्ट हो रहा है, उनसे इनको कोई भी मतलब बिल्कुल भी नहीं। तो बाबू कहने का मतलब यही है कि इंस्टाग्राम अभी मिनी ब्रॉदर बना हुआ है। ब्रॉदर समझते हैं आप लोग? सर्च कर लेना, मैं नहीं बोल सकता कि ब्रॉदर क्या होता है। तो इंस्टाग्राम टोटली मिनी ब्रॉदर है। और ये कहीं ना कहीं मतलब मैं तो पहले मुझे लगता था ना कि ये सारा जो खेल है या जो ये सब जो है, ये विदेशी महिलाएं यहाँ पे कर रही। तो और नो डाउट विदेशी महिलाएं पे करती हैं। भाई उनके यहाँ जैसे मैंने शब्द यूज किया ब्रॉदर। ब्रॉदर देख लेना, ब्रॉदर तो उनके यहाँ लीगल है। अब नीदरलैंड चले जाओ, लीगल कहाँ पे? वहां पे सोसाइटी में ब्रॉदर होता है, भारत में नहीं है इसका। मतलब भारत में ये इलीगल नहीं तो लीगल भी नहीं, इलीगल के रूप में इसको ट्रीट करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा कल्चर इसको एक्सेप्ट नहीं करता है इन चीजों को। और मैंने क्या बोला कि अभी मुझे तो लगता था कि मतलब विदेशी महिलाएं सिर्फ इंस्टाग्राम पे कर रही है, नहीं, भारत के अच्छे घर की लड़कियां, उनसे आगे हैं ये लोग। हाँ उनसे आगे, सही बात है, सही कहा सबने, उनसे बहुत आगे हैं आप लोग। मतलब वो 19 से तो आप है 25, बीच में नहीं, 25। मुझे ये लड़की छोटी सी लड़की है, क्या उम्र होगा उसका? 18-19 साल की होगी, बहुत होगा। और इस उम्र में एक हमारे यहाँ बिहार की बहुत फेमस एक्ट्रेस है संचिता बासु। संचिता बासु जैसा बनी है, वो भी तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, वो भी तो एक्ट्रेस बनी। लेकिन आप उसका कोई भी वल्गर नहीं देखेंगे, कोई भी वीडियो उसका आपको वल्गर नहीं दिखेगा। हमारे इसी तरीके का एक बच्चे में लीडर है आपका, जो बहुत ही अच्छा गाना गाती है, मैथिली ठाकुर। इनसे कुछ नहीं सीखता है आप लोग, सुर की देवी है वो, साक्षात सरस्वती का आशीर्वाद है उसके ऊपर, इससे कुछ नहीं सीखते हैं। इन्फ्लुएंस नहीं होना है इनको, क्योंकि उसके पीछे प्यार नहीं है ना, हाँ, उसके पीछे फंडिंग नहीं, उसके पीछे ये पूरा टीम नहीं, रॉ कंटेंट डाल रही है, तो वो तो नहीं देखेंगे ये लोग, जो दिखाया जा रहा है इनको जबरदस्ती वही देखेंगे। और ये लड़कियां मतलब क्या, मतलब मुझे लगता है कि कितना मतलब नीच हो। तुम लोग कभी खुद जब वीडियो बनाती हो डालती हो, तुम अपनी वीडियो खुद देखती हो कि क्या मैं कर रही हूँ। पैसे का पर्चा आप बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, जरा आप एक बात बताइए। हाँ, अगर मैं बोल दूंगा कि कौन आपको बहू बेटी बनाएगा, तो आप तो विवाद खड़ा कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मैंने शुरू में बोला भी, छोड़ दीजिए। आप अपने भाई के लिए, आप अपने रिश्तेदार के लिए क्या खोज के लाइएगा ऐसी लड़की? आप खुद महिला होकर नहीं लाइएगा ऐसी महिला को, समझ गए? आप अपने भाई की जब बीवी खोजने जाइएगा, जब आप अपनी भाभी लाने जाइएगा, क्या आप लाइएगा इस तरह की लड़की को अपने घर में? विमेन एम्पावरमेंट का मजाक मत बनाइए। ये फेमिनिज्म एक शब्द है, सर फेमिनिज्म, सूडो फेमिनिज्म। हाँ, सूडो फेमिनिज्म आजकल ज्यादा चल रहा है। फेमिनिज्म को तो फेमिनिज्म और सूडो फेमिनिज्म क्या है जानिए जरा। तो ये जो फेमिनिज्म था स्त्रीवाद, तो स्त्रीवाद का कहना था कि जो समाज है वो पूरी तरह से पुरुषों के कंट्रोल में, तो इसको क्या था, हाँ, पुरुष के कंट्रोल से हटा करके हमको देश, जब गांधी जी आए तो इन्होंने बोला अलग अलग तरह के विचार था, तो इनका कहना था कि स्वराज आएगा, देश आजाद होगा, इस तरह से होगा। लेकिन महिलाओं का कहना था कि देश तो आजाद हो जाएगा, लेकिन परिवार कब आजाद होगा? परिवार में ही अगर स्त्रियों के ऊपर पुरुषों का जो है कंट्रोल रहेगा, तो कभी आजाद हो नहीं पाएंगे। और वहां से ये उभरा, बाहर निकला स्त्रीवाद भारत में, और फिर इसको विदेशी ताकत का थोड़ा सहयोग मिला, तो उसमें इसका पूरा पर्पस था महिलाओं का उत्थान करना।
कि महिलाओं को मेन स्ट्रीम में लाना, जो कि जरूरी है, 100% जरूरी है। आज ही मैंने जो सुबह सेशन किया है डेली करंट अफेयर सीरीज का, उसमें भी मैंने बताया है कि अगर मान लीजिए कोई एक जनसंख्या है उसमें 50% लोग पुरुष है, 50% महिला है, अगर सिर्फ 50% पुरुष ही कार्य करेंगे तो फिर महिलाओं के द्वारा कार्य तो नहीं किया जाएगा, तो उसमें जो तेजी से ग्रोथ होना है, जो विकास होना नहीं हो पाएगा। तो महिलाओं को तो सामने लाना ही है, उनको आगे करना ही है। अब वही कारण से तो सर, इसी कारण से तो रिजर्वेशन दिया गया महिलाओं को, और कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में हाँ। 33% सीट रिजर्व कर दिया गया महिलाओं के लिए। परिसीमन करके, तो उसमें जो है इनको छू कर लाना था, ये धीरे धीरे आ रही थी, लेकिन एक दूसरा वर्ग तैयार हुआ जो देखा कि अरे भारत में तो महिलाओं का उत्थान हो रहा है, ये सारी विदेशी ताकत, इसको दूर से थोड़ा अब जो दूर से देखना पड़ेगा तब समझ में आएगा। तो बाहर का विदेशी ताकत देखा कि भारत में तो महिलाओं का उत्थान हो रहा है, ऐसा ना हो कि भारत फिर से विश्व गुरु बन जाए। अच्छा। तो सुने कि फिर ट्रू फेमिनिज्म नाम का एक नया टर्म लाया गया, जिसमें कहा गया कि महिलाएं ही सुप्रीम है, बाकी कोई नहीं है, और तुम लोग अब ऐसा करो जो कि लोग सोच भी ना सकते, और समाज को इस तरह से तोड़ो कि क्योंकि पूरे घर को बांधने का काम करती है महिला, तो तोड़ने का भी काम महिला ही कर सकती है। तो बाहर तो ये कल्चर था पूरी तरह से डाइवोर्स का, घर में तोड़ने का, फैमिली को खत्म करने का, फैमिली कल्चर को तो वो खत्म कर चुके थे। वही कल्चर को वहां से सीधे उठा करके भारत में क्या कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया, और पूरे भारत के कल्चर को खत्म करके अब फेमिनिज्म जो है, जो असली नारीवाद है, जो नारी खुद अपने जीवन में प्रगति करना चाहती है, वो तो रुक गई, लेकिन सूडो फेमिनिज्म इतना ऊपर चला गया कि जो लोग नारी को उत्थान की दृष्टि से देखते थे कि इनको और आगे बढ़ाना है, इनके बारे में बात करना है, इनको आगे ले चलना है, वो भी अब उनके खिलाफ हो गए, क्योंकि ये जो पल रहा सूडो फेमिनिज्म वाला है, दिखाने में तो हम बहुत फेमिनिज्म है कि बहुत स्त्रीवाद का बात करते हैं, लेकिन स्त्री में क्या बात करते हैं कि माँ को गाली देते हैं, अपने बाप को गाली देते हैं, अपने बहन भाई के साथ स्त्री रहते देते हैं, क्या देखिए इसमें हटक से याद आया, और बात से याद आया, ये जो महिला महिला जो ये मेरे ऊपर दिख रही है आपको, इसने अपना नाम लिखा है द रेबेल किड। आई वांट टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेबेलिज्म, और व्हाट इज रेबेलिज्म। क्या ये लड़की बताएगी कि रेबेल का मतलब, अरे भाई तुम इस धरती पे हो, तुमको भारतीय समाज में महिलाओं को देवी माना गया, इज्जत दिया जा रहा है, ठीक है। कुछ देखो, कुछ 19-20 हर जगह होता है, कुछ घटिया लोग हैं इस समाज में, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, पूरा समाज घटिया नहीं है, ठीक है, पूरा समाज घटिया नहीं है और ना कभी होगा। कुछ जो घटिया है वो जेल के पीछे भी है, उनका बात नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बाद आपका ये रेबेल किससे, अरे माँ माँ पापा की बात नहीं सुनना, समाज की बंदिशों को तोड़ के आगे बढ़ना, ये रेबेल, इसी को रेबेल कहते हैं। आप रेबेल का परिभाषा क्या है आपका, रेबेल अगर आप समाज की बंदिशों को तोड़कर इच्छा कर रहे हैं कि आपको घर में कहा गया काम नहीं करना है, जॉब नहीं करना है, और वहां तोड़ के आप जॉब किए, तो ये अगर रेबेल बढ़िया बात। लेकिन अगर ये फीमेल के प्राइवेट पार्ट के बारे में अगर बात करना है, अपनी किसी का माँ के प्राइवेट पार्ट के बारे में बात करना है, तो ऐसा रेबेलिज्म, तो फिर तो तुमको तो सच में दबा ही के रखना चाहिए। नहीं तो यही रेबेल है कि हम समाज से रेबेल करके और घटिया लोग के साथ जो इनके साथ बैठे हुए हैं, कि घटिया लोगों के साथ हम क्यों नहीं बैठ पा रहे, और उनको और घटिया क्यों नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए इनका विरोध है। इनका सारा विरोध किस लिए है कि समाज में घटिया लोग के साथ हम बैठे और उस घटियापन को पूरे समाज में फैला दें, पूरे समाज को ही नरक, तो उसके लिए इनका जो भी माता बहने, जो भी माताएं बहनें, जो भी बच्चियां इस वीडियो को देख रही हैं, आप खुद ये सोचो और आप खुद सोच के बताओ कि कौन सा रेबेलिज्म आपके लिए बढ़िया है, और व्हाई शुड बी रेबेल, व्हाई शुड यू शुड अडॉप्ट रेबेलिज्म, आपको रेबेलिज्म अडॉप्ट करना क्यों है, यहाँ सब कुछ आपके लिए है, आपके लिए 78 वो कानून बन गया है। अरे भाई मैं तो बहुत सारी बात जब बताता रहता हूँ ना, पढ़ाते रहता हूँ बच्चों को, तो खास कर आपको मैं बताता हूँ भाई तुमको कुछ नहीं है, भारतीय कानून में हर धारा महिलाओं को सपोर्ट करता है। अभी बीएनएस आया है, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, इंडियन पैनल कोड को हटा के भारतीय न्याय संहिता ले आया गया बीएनएस। बीएनएस का सेक्शन 59 देखिए क्या है, महिलाएं आपको छोड़ दे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज करता है और उसको छोड़ देता है, किस कर सकती है, बिल्कुल, तो सारा कुछ तो आपको दिया गया है आप का उत्थान के लिए, आपको ये खूबसूरती भी कहाँ है, सनातन में है, हिंदू मैरिज आपको दिया गया है, सनातन धर्म है ये, हर जगह नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। हिंदू सनातन जो आपका धर्म है, और सनातन धर्म में जो आपका हिंदू मैरिज एक्ट उसी के हिसाब से बना, कल्चर के हिसाब से, तो हिंदू मैरिज एक्ट में महिलाओं को तलाक लेने का पावर है, क्या पुरुषों के पास तलाक लेने का पावर है, तो ये पावर आपको क्यों दिया गया था, ये पावर आपको दिया गया यूज करेंगे तब जब आपके साथ गलत हो। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो गलत करे ना करे, वो इस डर से बेचारा आपके सामने गिर पड़ेगा कि आप कहीं केस ना कर दें। समाज में पुरुष यहाँ था, महिलाएं यहाँ थी, महिलाओं को यहाँ लाने का बात है कि दोनों बराबर रहे, नेक टू नेक रहे, कंधे से कंधा मिलाकर चले, ये कहीं नहीं होता है। विमेन एम्पावरमेंट या किसी भी एम्पावरमेंट का ये मतलब कहीं नहीं होता है कि अगर एक यहाँ है एक यहाँ है तो इसको यहाँ करो, ठीक है, इसको यहाँ करने का बात नहीं होता है।
यहाँ करने का बात होता है। ये नहीं कि इसको ऊपर ले जा रहा है, उसको धड़ के पीछे खींच दे रहे हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, कुछ ना कुछ डिमेरिट हर चीज़ का है। तो कहीं न कहीं कानून का भी मज़ाक बना के रख दिया लोगों ने। तो मैं तो कहता हूँ कि या तो भारत सरकार इंस्टाग्राम को ही बैन कर दे, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा मीडिया का हम लोग को सर। क्लियरली मैं बोल रहा हूँ, ऐसा सोशल मीडिया का कोई ज़रूरत नहीं है। कोई एक मीडिया बना टिकटॉक बैन किया था ना आपने, टिकटॉक पे क्या होने लग गया? टिकटॉक पे यही प्रोडक्शन शुरू हो गया। क्यों कुछ कुछ वीडियो बना रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या बना रहा है, किसको दिखा रहे हैं कि क्या बना रहा है। आजकल तो महिलाओं के स्त्री पे मुझे लगता है कि महिलाओं को अंग दिखाना इतना, मुझे क्षमा कीजिएगा मेरे शब्दों के लिए, समझ गए? लेकिन क्या करूँ, भाववेश मुझे बोलना पड़ रहा है। कि अंग प्रदर्शन करके अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना, यही लगता है कि मतलब कुछ महिलाओं ने अपना भविष्य बना दिया है इस चीज़। बाकी महिलाओं के कारण बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो छोटी-सी बच्ची देखी वो क्या सोचेगी? वही तो। ये क्या हो रहा है? सिर्फ पैसा किसको, मैंने क्या बोला, पैसा किसको पसंद नहीं है? सब वो छोटा बच्चा है, उसको तो दिमाग में है नहीं कि क्या करना चाहिए, क्या करना गलत है। वो भी आपको देख के शुरू हो जाएगी। वो जो 18-19 साल की लड़की का मैं बात कर रहा हूँ, वो भी किसी को देख के शुरू होगी, तो मतलब ऐसा कर रही होगी। हाँ, ऐसे ही इन्फ्लुएंसर लोग होंगे। इन लोगों ने ही इन्फ्लुएंस किया होगा कि ऐसा करो तो तुम भी तुरंत मेरी तरह से लाइमलाइट में आ जाओगी, तुम भी क्या कंटेंट करना है अपलोड ऐसा, करोगी। ऐसा लाइमलाइट में आके महिलाओं को देवी का स्वरूप बना। अच्छा, अपने आप एक मन में बताइए, भारत माता नाम की कोई देवी नहीं। भारत को हम लोग माता मानते हैं क्योंकि इस भारत धरती पे हम लोग रहते हैं, भारत की धरती पे रहते हैं। तो भारत माता का भी जब हम चित्र बनाते हैं, तो कितना सुंदर सा एकदम साड़ी, हाथ में भारत का झंडा, इस तरीके से मतलब आप एक माता की इमेजिनेशन कीजिए। आपके दिमाग में कभी आएगा इस तरीके का वल्गर? और महिलाएं देवी का स्वरूप है। क्या देवी इस तरह की, अगर ये देवी है तो फिर तो राक्षसनियां कौन? तो मुझे लगता है सुपर राक्षसनियां यही लोग हैं, है ना? हो सकता है कि कुछ बिल्कुल। समय, हो सकता है कि आप लोगों से ही कुछ कमेंट में हो सकता है गाली वगैरह भी देने लगे मेरे को। लेकिन अगर ये बात कहना सही अगर आपको नहीं लग रहा है, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। और मैं तो जो सही है वो बोलूंगा ही, आप गाली दीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई तो आवाज उठाए इस चीज के पीछे। मतलब महिला है, महिला हमेशा, समझ गए, महिला हमेशा देवी के स्वरूप में ही सुंदर लगती है, और वही सबसे सुंदर स्वरूप है उनका। दुनिया में किसी भी पुरुष पुरुष को देखना, उसकी माँ की सुंदर से कोई नहीं लगती है। पूछना एक बार, कोई भी एक अच्छा इंसान होगा तो पूछ के देखना, वो अपनी बीवी में भी अपनी माँ जैसी ही किसी को चाहता है कि बीवी वही बने जिसके अंदर मेरी माँ के गुण हो। एक लड़की भी जनरली ऐसा देखा जाता है कि हमेशा वो अपने पति में अपने पिता का गुण चाहती है, क्योंकि एक बेटी के लिए भी उसका बाप सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या आप माँ बाप का ऐसा पोर्ट्रेट करते हैं दिमाग में, और फिर इतना विकृत मानसिकता, ये फिर तो शर्म आनी चाहिए। शर्म क्या, शर्म क्या आप लोग के लिए कुछ नहीं। इनके लिए माँ बाप कुछ है ही नहीं। क्योंकि अगर आपके लिए शर्म होता तो आपके मुंह से ये सब निकलता ही नहीं। और ये हमारे बच्चे इस तरीके का मतलब जो भी हो रहा है, चाहे मतलब मैं कह रहा हूँ बच्चों, अभी से भी थोड़ा समझदार बन जाओ और इन जैसे लोगों का चक्कर छोड़ दो एकदम। सोशल मीडिया पे ही अगर आपको इन्फ्लुएंसर देखना है, बहुत सारा, मैंने कुछ का एग्जांपल भी दे दिया कि कॉमेडी में आप जाकिर खान को देखिए, आज भी वो करते हैं कॉमेडी, कपिल शर्मा है। आप यूथ आइकन में मैथिली ठाकुर को फॉलो कीजिए, जया किशोरी को फॉलो कीजिए। जया किशोरी जी को जानते हैं ना आप लोग? उनसे बड़ा इन्फ्लुएंसर कौन है? उनको फॉलो कीजिए, तो उनको फॉलो नहीं कीजिएगा। नहीं, आज का बच्चा आप मेरे को बताइए, आपने जया किशोरी जी को कभी छोटे कपड़ों में भी देखा है कभी? कभी भी? वो भी इसी भारत की हैं, विदेश से नहीं आई हैं, इसी भारत की बेटी हैं। उनको कभी आपने आलतू-फालतू बात करते सुना है? कभी कोई वल्गर बात करते सुना है? मुझे तो लगता है वल्गर बात क्या, वो तो उस तरीके के कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करती। और क्या उनके फॉलोवर्स कम हैं? क्या उनको ज़रूरत है किसी फॉलोवर का? बहुत सारी वैसी हैं, उनको फॉलो कीजिए। ये 2 टके के लोगों को फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है, जो पैसे के लिए अपना ज़मीर, अपना ईमान, अपने माँ-बाप का नाम, माँ-बाप का रिश्ता सबको बेच के खा जाए। इन लोगों को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इससे अच्छा तो कोई फॉलोवर नहीं हो, कोई इन्फ्लुएंसर ना हो, अगर ऐसा इन्फ्लुएंसर है। मैंने बोला ना शुरू में, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर आपके खुद हैं आप। आपको सब पता है कि गलत कहाँ है, सही कहाँ है, क्या करना सही है, क्या करना गलत है। तो अपना अंतर अपना को अपना फॉलोवर बनाइए, समझ गए? और नहीं समझ में आए, कभी भी किसी बड़े से राय लेना हो, तो सबसे पहले अपने माँ-बाप के पास जाइए। उनके पास आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। हो सकता है कि कुछ आपको डाँट पड़ जाए, कुछ एकाध थप्पड़ पड़ जाए, लेकिन वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, और ये सब कभी आपका भला नहीं चाहेंगे। इनको सिर्फ पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए, और पैसे के अलावा इनको कुछ नहीं चाहिए। आपको अगर अपना भला कराना है, तो अपने माँ-बाप, गुरु के पास ही जाइए और किसी के पास मत जाइए। चौथा कोई हो ही नहीं सकता है, और चौथा अगर कोई है तो देख लीजिए एकदम कि हाँ, इसका क्या है। नहीं तो मैं तो खुद शॉक्ड हूँ मैं। ये कहीं न कहीं ना, जो मेरे अंदर का जो एग्रेशन निकल रहा है ना, तुम लोग को लग रहा होगा कि शायद बहुत एग्रेसिव है। एग्रेशन जो निकल रहा है कहीं न कहीं रणवीर जी को देख के निकल रहा है, कि क्या हम लोग इनको कभी यूथ आइकन माने थे।
हम लोग खुद इनसे इन्फ्लुएंस कि नहीं एक अच्छा चेहरा है जो कि यंग जनरेशन के लिए इतना कुछ कर रहा है, यंग में से ही एक ईयर कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर तो आज जो मेरा है कि मैं ये सब तरीके कुछ देखता ही नहीं, कोई कंटेंट देखता ही नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया मेरा डिसीजन था। कोई जरूरत नहीं है ऐसा देखने का, ये सब करने की। तो आज भी मुझे पता है बहुत सारे लोग सुनेंगे, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, रहना आपको इसी समाज में है। आज आप हो सकता है 20 साल के होंगे, 22 साल के होंगे, 5 साल, 6 साल, 8 साल के बाद आपका भी परिवार होगा और आपका भी बाल बच्चा इस धरती पे आएगा और रहेगा इसी समाज में। तो क्या उनके लिए आप बनाना चाह रहे हैं और क्या उनको कैसा समाज देना चाह रहे हैं, ये आपके हाथ में है। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सब कुछ बोलना चाह रहे हैं तो आपको बोलना चाहिए। और मैं यही एक मैसेज जो है मेरा वो देना चाहूंगा, एक मैसेज, जहां कहीं भी इस तरह के क्रिएटर्स जो ये खुद को इन्फ्लुएंसर कहते हैं या जो भी कहते हैं, जहां कहीं भी ऐसे क्रिएटर्स दिखे, इनका वीडियो दिखे, इनका कोई भी कंटेंट दिखे, सीधे आप रिपोर्ट करिए। 3 डॉट बना हुआ रहता है, वहां से सीधे रिपोर्ट करिए। आप रिपोर्ट करके इनको क्या कर सकते हैं, बैकफुट पे भेज सकते हैं। नहीं तो ये आपके ऊपर ऊपर हावी हो रहे हैं, और सिर्फ आपके ऊपर हावी नहीं हो रहा है, आपकी आने वाली जो नस्ल है, जो आपके बाल बच्चे हैं, जो उनके बाद का जो पीढ़ी है, हर किसी को खत्म करने के लिए ऊपर से बुलडोजर लेके चल दिए। अब आपको बचना है तो बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना सेफ्टी करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके रिपोर्ट मारिए, इनको रिपोर्ट मारिए, ताकि यूट्यूब को, गूगल को भी लगे, उसके एल्गोरिदम को पता चले कि इसको आदमी जो भी लोग है, ऑडियंस ये प्यार नहीं कर रहा है, इसको प्रमोट नहीं करना है। सिर्फ जाइए सर्च करिए, सर्च ही मत करिए, सर्च करिएगा तो लगेगा गूगल को कि अरे बहुत ज्यादा सर्च हो रहा है, बहुत फेमस आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, इसको और प्रचार किया जाए। गूगल कोई इंसान नहीं है, तो गूगल यही इसको काम आपको करता है। सर्च नहीं करना है, सर्च करके जो भी कंटेंट है, हर एक कंटेंट को रिपोर्ट मारना है, रिपोर्ट मारिए, तब उसको पता चलेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये अच्छे काम के लिए फेमस नहीं है, गलत काम के लिए फेमस है। तो जो गलत होगा उसको तुरंत वो क्या करेगा, नीचे खींचेगा। नहीं तो ये लोग हावी हो जाएंगे आपके ऊपर, और पूरे के पूरे जो समाज का जो संरचना है, जो देश का राष्ट्र का जो संरचना है, भारत का जो पूरा का पूरा ढांचा है, उसको तोड़ने के ऊपर लग गए हैं। इनका बुलडोजर जो है चल रहा है, पूरे भारत को खत्म करने में लगे हुए हैं। उससे बचाव के लिए आप अपनी ओर से यही कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम क्या करें, हम क्या करें, ये तो खुद आ रहा है। आप क्या करें, हम बता रहे हैं कि आप क्या करें। आप करें, इनका कंटेंट जहां भी देखें, खोल खोल करके रिपोर्ट मारिए, इनको रिपोर्ट मारिए। इनको लगना चाहिए कि हमने कुछ गलती किया है, इनको एहसास होना चाहिए। जिस तरह से ये अपना जो एक तरह का नकली जो चेहरा ओढ़ के इतना दिन से खुद को बहुत ही क्या बोले सोफिस्टिकेटेड और इंटेलेक्चुअल समझ रहे थे, उनका जो अंदर का असली जानवर जो है जो बाहर आ गया, ये इसीलिए किया गया ताकि भारत की जो जनता है वो अभी भी सतर्क हो सके और समझ सके कि अभी जो ये बोल रहे हैं, यही तो उनके इनके जैसे और जानवर समाज में उत्पन्न होंगे और हमारी बहन बेटियों के साथ, माँ बहन के साथ पता नहीं क्या क्या करेंगे। यही लोग तो प्रमोट कर रहे हैं, और कौन कर रहे हैं, इस सरकार नहीं प्रमोट इस कर रही तरीके का मानसिकता है, तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता ही तो डाला जा रहा है। बिल्कुल यही है। आखिर देखो, आखिर ये बात किस चीज का कर रहा है? आप जो है, हालांकि मैंने बोला आपको कि आप वीडियो नहीं देखेंगे, बस समझ गए जाइए कि बहुत वाहियात बात। और वाहियात बात में आपको ये भी बता देता हूँ कि ये अपने माँ बाप के बारे में बात कर रहे थे, मतलब अपने नहीं, जिसके भी बारे में माँ बाप के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब ये माता पिता जैसा रिश्ता के बारे में बात कर रहे थे, ये उसमें वल्गैरिटी खोज रहे थे, समझ गए? मतलब वो तो ऐसा ही बात ही इसने बोला है ना कि वो तो मतलब क्या बोला जाए, सोच भी नहीं सकता है कोई, इतना नीच है ये। और ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, दिमाग में एक तरह से डाल रहा है उस नादान बच्चे की। और खुद पैसा के बारे में भी खुद बोला। तो इसका दिमाग करप्ट है ही, और ये पूरा समझो कि एक पूरा नस्ल को करप्ट कर देगा। पैसे ऐसे बनेंगे विश्व गुरु हम लोग। पैसा के बारे में हाँ, बार-बार बोल रहा है। पैसा के बारे में बोल इतना रहा है। पैसा है, ये मेरे कर दो, ये करो, हाँ, 2 करोड़ रुपया ये हाँ बिल्कुल अभी दे दूंगा, सही ये से दे दूंगा। तो पैसा का जो भूत है ना, पैसा का भूत सवार हो गया, क्योंकि पैसा की इकोसिस्टम में बाजारूपन इनके अंदर आ गया, इनके खून में अब रक्त नहीं दौड़ रहा। पैसा दौड़ रहा है, जो बाजारूपन है ना, जो हर चीज बेच दो, माँ बाप को बेच दो, बहन को बेच दो, खुद के जमीन को बेच दो, इज्जत बेच दो, पैसा बस रखो। तो वो पैसा जो है वो इनके पूरे शरीर में घूम गया है। आप सही बोला सर ने। ये ये वाली बात तो मैं भूल ही गया था कि 2 करोड़ वाला बात था, वो भी इसने कहा कि ये कर दो 2 करोड़। क्यों? क्योंकि ये जान रहा है कि किसी को पैसा देके कुछ भी कराया जा सकता है। अरे इस भ्रम में मत रहो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ भी नहीं करा सकते हो पैसे के दम पे, ठीक है? तो आप भी इस तरीके का बनिए, ठीक है? गरीबी हर किसी ने देखा है जनाब, गरीबी हर कोई झेल रहा है। भारत एक गरीब देश है, और गरीब देश है इन्हीं लोग जैसे डकैतों के कारण, समझ गए? भारत एक गरीब देश है, कि जो कि एक मानसिकता ही गरीब बना दे रहे हैं। अगर आप सोच से गरीब रहिएगा तो आप पैसे से गरीब तो रहेंगे ही नहीं। जब आपका सोच इतना निकृष्ट, इतना विकृष्ट, अजीब, नीच, घटिया, क्या उसको बोला जाए, उस तरीके का सोच अगर आपका है, ठीक है? तो अब आई होप कि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन वीडियो लंबा भले ही हो, लेकिन आज बात करना बहुत जरूरी था। मेरा मन बेचैन था जब से मैंने सुना। देखो मैंने क्या बोला, मैं इन लोगों का वीडियो देखता होता नहीं, तो मेरे को पता भी नहीं था। 1-2 लोगों का मैंने देखा वीडियो, जैसे शुभंकर मिश्रा है,
उनका वीडियो देखा मैंने। रोहित वैद्यवंश सर हैं, जो दिल्ली के सर हैं, जो शुरू में मैंने चर्चा भी किया, उनका देखा वीडियो मैंने। तो मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत जाँच पड़ताल कर समझ में आ गया कि क्या इसने किया है। आज भी हालाँकि मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा है, कि इसने क्या बोला। क्योंकि देखो ये कोई कहेगा ना कि इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, उस कॉन्टेक्स्ट में बोला, कोई मतलब नहीं। देखो, नीचता का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। इस तरीके का शब्द अगर आप बोल रहे हैं, तो आप कोई भी कॉन्टेक्स्ट में बोलिए, सही नहीं। शब्द ही आदमी का चरित्र को दर्शाता है। शब्द का चयन जो है ना, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। डिफेंड भी कर रहे हैं लोग। ठीक है, मैं अपना बिल्कुल, तो इनको नीच है। डिफेंड कर रहे हैं, इन्हीं के वो लोग मैं बात कर रहे हैं, इनमें लगे हुए हैं। जानता भी नहीं कि कौन है लक्ष्य चौधरी, जो भी है। हाँ। मैं तो मतलब ये क्या बोल रहा हूँ, मैंने भी अपना एग्रेशन दिखाया। क्या तो मैं भी यहाँ पे गालियाँ देता, क्या होता उससे? वो मेरा एग्रेशन नहीं होता, वो मेरा नीचता फील होता। अगर मैं वैसा नीच होता तो मैं करता वैसे। लेकिन ज़ाहिर सी बात है ना, कि कोई कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे नहीं चलेगा। ये जो आपने बोला है, ये तो मतलब क्या बोला जाए? खैर छोड़िए, 2 करोड़ ले लो और ये कर दो। आप 2 करोड़ लीजिए या जो भी सो कॉल्ड आपका जितना पैसा लीजिए और भारत को दफा हो जाइए। आप लोग सब भारत को दफा हो जाइए। कोई ज़रूरत नहीं है इस देश को आपके जैसे गँवारों का। बिल्कुल, अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते हो। 2 शब्द अगर पूछ दो ना तो नहीं आएगा तुमको। पढ़ा लिखा समझते हो अपने आप को। अगर बहुत पढ़े लिखे हो तो जाओ ना विदेश में रहो, मत रहो भारत में। हम लोग देसी लोग, हम लोग गँवार लोग ही सही हैं यहाँ के। अगर तुम लोग ऐसा सो कॉल्ड लोग पढ़े लिखे कहलाते हैं तो, चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो देश। ठीक है, तो अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आगे आप लोग खुद समझदार हैं। वीडियो बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने बनाया। समय का इतना अभाव रहते हुए भी आज हम लोग दोनों, सूरज सर के पास भी काम है, मेरा अपना काम अलग आता है, आपको पता होगा। उसके बाद भी हम लोगों ने इस वीडियो को साथ में आके बनाया है। तो आप खुद समझ सकते हैं कितना संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए बनाना बहुत ज़रूरी था। आगे आप लोग का मर्ज़ी है कि आपको क्या करना है। हम लोग को तो जितना समझाना था, हम लोगों ने समझाया। साथ में आप लोग से यही अपील भी करूँगा कि जो आपसे बोला गया है, हाथ जोड़ के अपील है आपसे कि बिल्कुल इन लोगों का समर्थन ना करें और रिपोर्ट करें इन लोगों को। सर ने, जैसे आप लोग बोलते हैं, बहुत बार मैंने सुना है लोग बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं सर, हम अकेले क्या कर सकते हैं। सर ने बहुत अच्छा उपाय बताया कि आप अपने हद से, अपने हाथ से सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल पे, अपने मम्मी-पापा सबके मोबाइल पे आप करो। सबके मोबाइल पे इन लोगों का वीडियो रिपोर्ट करो। खोज-खोज के रिपोर्ट मत करना, ठीक है? स्पेशल खोजने जाओगे तो पता नहीं, हो सकता है फिर इन लोग ट्रेंड में रहें। समय भी तो व्यर्थ होगा। तुम्हारा समय बर्बाद हो। ट्रेंड में देखो, तुरंत रिपोर्ट। अरे उसी के लिए पैसा खर्च कर पैसा किसी आएंगे, पैसा खर्च किया इन लोगों ने, तो पैसा लिया है तो काम तो करेगा नहीं इनका टीम, तो करेगा ही। और ये भी जानो कि ये कोई नादानी में ये नहीं बोला है, पूरा साजिश था। ठीक है, जो लोग भी इसको ये कह रहे हैं नादानी में या कुछ भी, या फिर गलती हो गया, ये गलती नहीं है भाई साहब, ये गलती नहीं है। ये इसको गलती नहीं करते। आप बोल रहे हो, हंस रहे हो और उसी बात पे दूसरा बात, उसी बात पे तीसरा बात बोल रहे हो और आपको गलती है। गलती नहीं है। गलती तो वो होता है जब मुंह से कुछ निकल जाए, आदमी को तुरंत पता चल जाता है कि मैंने गलत बोल दिया। ठीक है, जैसे आप लोग, आप लोग सुनते भी होंगे, पढ़ाते वक्त हम लोग भी बहुत बार, क्या सर, बहुत बार हम लोग सॉरी बोलते गलती हो जाता है। हैं, नहीं यहाँ कुछ गलत बोल दी, सॉरी। सब बोल के फिर हम लोग पता चल जाता है, भाई तुम लोग भी इंसान हो, तुम लोग भी पढ़ने में सब सही। ठीक है, गलती से कुछ निकल गया, 9 का 6 कर दिए, 6 का 9 कर दिए, पता चल जाता है तुरंत। लेकिन ये 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार, फिर लड़की शुरू हो गई। ये जो सिख है, ये जसप्रीत, ये शुरू हो गया। इसमें तो पूरे सिख कम्युनिटी का ही बेरागर करके रखा है। पता नहीं किस तरह का सिख। आज गुरु गोविंद सिंह ऊपर से देख रहे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे कि इन्हीं लोगों जैसा के लिए उन लोगों ने अपना जान, जो 10 गुरु थे, जितने भी गुरु थे हुए आपके सिख कम्युनिटी में, जिन्होंने अपना जान गंवाया, जान पे खेला, भगत सिंह आज होंगे, आज उनकी आत्मा मतलब धिक्कार रही होगी इन लोगों को कि इन लोगों के लिए भगत सिंह, यही चीज भगत सिंह फांसी चढ़ गए थे, इसी चीज के लिए। और अभी आप लोग, कोई 14 फरवरी को वैलेंटाइन वैलेंटाइन डे नहीं है। सारा वैलेंटाइन वैलेंटाइन अपने अंदर रखिए, कोई वैलेंटाइन वैलेंटाइन नहीं है। समझ गए? ये भी बाहर का कल्चर ही है। इसके लिए भी पूरा एक मोर्चा खोल दिया गया है कि अगर अश्लील हरकत करते हुए कोई पाए जाएंगे तो उनको तोड़ा जाएगा, हमें तोड़ा जाएगा, पुलिस में कुछ नहीं करेंगे, याद रखिएगा। क्योंकि ये वैलेंटाइन वैलेंटाइन डे नहीं विदेश में, अगर बहुत मनाने का शौक है तो भारत को गंदा मत कीजिए, समझ लीजिए। भारत को गंदा करने का हक, भारत को साफ अगर आप नहीं करते तो गंदा करने का भी हक नहीं है आपके पास। समझ गए? इसको दिमाग में रखिएगा। सारा वैलेंटाइन वैलेंटाइन शहीद दिवस मनाइए उस दिन। 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था उस दिन, बहुत सारे जवान आपके शहीद हो गए थे उस दिन, और आप वैलेंटाइन वैलेंटाइन डे मना रहे थे। कोई वैलेंटाइन डे नहीं है, शहीद दिवस है वो, शहीद दिवस के रूप में मनाइए उसको। याद कीजिए उन जवानों को कि वो जो जवान मरे वो किसके लिए मरे? खुद के लिए मर गए, कि आपके सुख शांति के लिए मर गए, और इन लोग हिंसा के लिए, क्योंकि आराम से दिल के अंदर बैठा हुआ है, जिसको कोई लेना देना नहीं, सीमा पे कौन मर रहा है, कट रहा है। सीमा पे मरने कटने वाले इन लोगों के लिए मरे कटे हैं, कि और जो अंदर से देश को गंदा कर दे, जो मानसिकता ही गुलाम बना दे, सारा वेस्टर्नाइजेशन एकदम निकाल दीजिए दिमाग से। मैं खुद भी इंग्लिश मीडियम का छात्र हूँ, लेकिन इंग्लिश से बचता हूँ, मैं परहेज करता हूँ।
नॉट एज अ लैंग्वेज, एज अ कल्चर। इंग्लिश कल्चर नहीं चाहिए मेरे को। लैंग्वेज तो सीखना ही है, लैंग्वेज तो मैं तो खुद सोच रहा हूँ फ्रेंच भी सीखूं, जर्मन भी सीखूं, रशियन भी सीखूं, एज अ लैंग्वेज, नॉट एज अ कल्चर। समझ गए? आई डोंट वांट एनी कल्चर, आई लव माई कल्चर मोर देन एनी कल्चर इन दिस वर्ल्ड, इन दिस होल वर्ल्ड। एंड नॉट मी, सिर्फ मैं नहीं, पूरे दूसरे विदेशी लोग आपके भारतीय कल्चर को सबसे बड़ा कल्चर बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सनातन से ही सब निकला है। समझ गए? तो अपने इतिहास के बारे में जानिए। कहीं ना कहीं ये बीड़ा मैंने उठाया, मैं बताते हुए रहता हूँ आप लोग। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए चाहे नहीं कीजिए। अगर आपके अंदर जमीर होगा तो खुद आप कर देंगे। समझ गए? और जिसको आगे बढ़ना हो वो खुद करेगा, मुझे करने की जरूरत नहीं है। जिसको आगे बढ़ना होगा, जिसको लगेगा कि हाँ ये सही है, ये सही बात है, वो खुद आगे कर देगा, मुझे नहीं करने का जरूरत। चलिए, तो अब वाणी को हम लोग विराम देते हैं, हम लोग का दूसरा काम है। और क्लास तो आप लोग का लेना ही रहता है, क्लास वगैरह जो चल रहा है चलते रहेगा। चलिए मिलेंगे, अब ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ मैं, अब थोड़ा सा इस जोन से बाहर निकलना है। तो इंस्टाग्राम, और दूसरा चीज, इंस्टाग्राम को भी बंद कीजिए आप लोग, इंस्टाग्राम मत चलाइए। ये मेरा आपसे अपील है, बाकी चलाना चलाना तो आपके ऊपर है। ठीक है? अब किसी को शौक ही होगा कि कचरा के अंदर मुंह अपना डाल दें, कचरा खाएं, तो मैं समझा सकता हूँ ना कि कचरा आपको बीमार कर देगा, उससे मर जाइएगा, आपको कुछ हो जाएगा, मर जाइएगा। लेकिन नमक खाना तो आपके हाथ नहीं है, मैं आपका हाथ तो नहीं पकड़ने आऊंगा, तो बस आपके ऊपर है। तो इस सब कचरा से दूर रहिए। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।